कि किसी ने उन्हें संत कहा, किसी ने भक्त कहा, बात वहीं खत्म हो गई। और कुछ ऐसे लोग हैं वे कहते हैं सदगुरु कबीर तो निर्गुणी धारा के संत हैं, वो निर्गुण उपासक है, वे तो निराकार को मानते हैं, वो साकार को नहीं मानते। पर ऐसा है क्या? अगर सदगुरु कबीर साकार को नहीं मानते तो वो कहते ही नहीं सब घट में रोसाइयां सोनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट हो। बल्कि जो लोग ये कहते हैं कि हम सरगुण की पूजा करते हैं, हम साकार की पूजा करते हैं, वे साकार को नहीं मानते, वो न निराकार को मानते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि मैं साकार की पूजा करता हूं, वे साकार को मानते ही नहीं। साकार मतलब क्या और निराकार मतलब क्या? आपका ही जीवन अपने को देखिए तो आपका शरीर साकार है और शरीर में बैठी हुई आत्मा निराकार है। आत्मा को कोई देखता है क्या? शरीर से ही व्यक्ति की पहचान होती है। आप मुझे नहीं देख रहे हैं, मेरे शरीर को देख रहे हैं। हम आपको नहीं देख रहे हैं, आपके शरीर को देख रहे हैं। हम आपके साकार रूप शरीर को देख रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं ये साकार रूप जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, ये सब में परमात्मा है। अब सोचो, सदगुरु कबीर असली साकार पूजक हैं, असली साकार को मानने वाले हैं, असली सरगुण की पूजा करने वाले हैं। लेकिन जो आडंबर और भ्रम और अंधविश्वास में फंसे हुए लोग हैं, वे कहते हैं कबीर तो साकार की पूजा नहीं करते थे, वो साकार से अलग हैं, वे तो निराकार की पूजा करते थे। वे निराकार की पूजा नहीं करते हैं, वे कहते हैं कि तुम निराकार हो, लेकिन तुम जिस शरीर में बैठे हो ये साकार है, और इसी शरीर से तुम सेवा कर सकते हो, इसी शरीर से तुम साधना कर सकते हो। लेकिन तुम करते क्या हो? इसी शरीर से तुम पाप करते हो, इसी शरीर से तुम अधर्म करते हो, इसी शरीर से तुम छल करते हो, और मंदिर में जाके तुम कहते हो मैं तो भगवान की पूजा कराया। तुम पत्थर की पूजा को साकार की पूजा मानते हो। सदगुरु कहते हैं मेरी नजर में आम आदमी की पूजा, आम आदमी की भक्ति, आम आदमी की सेवा अर्थात मनुष्य मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा ही साकार की पूजा है। इससे बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा कौन करता है? सदगुरु कबीर को ना समझने के कारण लोग उन्हें ये मान लेते हैं कि वो तो सरगुण की, साकार की पूजा ही नहीं करते, साकार की बात ही नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं, सदगुरु कबीर तो वास्तव में साकार की पूजा करते हैं। और इस इतिहास में आप देख लीजिए, जितनी करुणा, जितना प्रेम मनुष्य ही नहीं जीव मात्र के लिए सदगुरु कबीर के हृदय में है, उतना किसी के में नहीं। आप संत का इतिहास उठा के देख लीजिए। वैसे सभी संत आदरणीय हैं, सभी संत वंदनीय हैं, सभी संत पूजनीय हैं, कोई संत छोटे नहीं हैं। लेकिन इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में प्राणी मात्र के लिए, छोटे छोटे जीवों के लिए भी जितनी करुणा, जितना प्रेम सदगुरु कबीर के हृदय में है वो किसी में नहीं। सदगुरु कबीर एकमात्र ऐसे संत हैं जो छोटे छोटे जीवों के लिए भी अपनी बात उतनी ही दृढ़ता के साथ रखते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि आपके द्वारा एक चींटी का भी वध हो जाए, वे नहीं चाहते हैं कि आपके द्वारा एक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी मारे जाएं। वे कहते हैं जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबो न छूटी है जो कुटिन सुनो पुराण। वे कहते हैं कि मेरे भाई, इस धरती पर जितनी कीमत तुम्हारी है उतनी ही कीमत एक चींटी की है, उसका प्राण मत लेना। ऐसा और कोई खुलकर नहीं कहता। बाकी संत तो आपको ऑप्शन दे देते हैं कि देखो गाय मत मारना, भले ही सुअर मार लेना, गाय माता है, गाय का वध मत करना। मौलवी कहेगा सुअर मत मारना, गाय चाहे जितनी मारना। और कोई कहेगा गाय तो मत मारना, लेकिन बकरी मारकर खा भी सकते हो।
मुर्गी खा सकते हो, अंडा खा सकते हो। तो जो गौ हत्या के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं, समय पर वही मुर्गी मारकर खाते हैं। सदगुरु कहते हैं ऐसे राक्षसों से सावधान रहना। वे धर्म के नाम पर तुम्हें लड़ा तो देंगे, वो धर्म के नाम पर वो अहिंसा के झंडे तो उठा लेंगे, लेकिन घर में झांक कर देखोगे तो वो मुर्गी खाने के लिए बैठे होंगे। वो घर में झांक कर देखोगे तो वो सारे मांसाहार करते होंगे। और ऐसे लोगों का धर्म, ऐसे लोगों की पूजा भी समसामयिक हो जाती है, कालखंड में हो जाती है। अब जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे ही श्रावण का महीना आएगा वो एक नंबर के धार्मिक बन जाएंगे। जैसे ही सावन महीना आया तो क्यों भाई, ये महादेव का महीना है और बाकी के 11 महीना कौन शैतान ने बनाया? अगर एक महीना महादेव ने बनाया तो 11 महीना किसी शैतान ने बनाया है क्या? एक महीना महादेव का महीना है, मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीना है, लेकिन गांजा पीना है, भांग भी खाना है। और जैसे ही सावन का महीना बीतेगा, जो एक महीना का बचा खुचा है वो सब अगले ही महीना में 1 के 2 दिन में सब भर पेट खा लेना। बकरे काटे जाएंगे, मछली मारी जाएगी, मुर्गी काटी जाएगी। ऐसे भक्त भी हैं जो नवरात्रि में 9 दिन बड़े ही भाव से शुद्ध जीवन जीते हैं, शाकाहार का जीवन जीते हैं, प्योर जीवन जीते हैं। और जैसे ही 10वां दिन आएगा राक्षस बन करके इतने बकरे काटेंगे कि बकरा भी घबरा के भागने लगेगा कि हम धरती पर जाएं तो जहां कहां, जहां देखो राक्षस बैठा है। अभी बकरीद बीता, बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि देखिए महाराज ये मुसलमान कितने क्रूर हो गए, ये बकरीद पर देखो कितने जानवर काट रहे हैं, गाय काट रहे हैं, ऊंट काट रहे हैं, भैंसा काट रहे हैं। ये हिंदू धर्म का कितना बड़ा पतन है। मैंने कहा वो अपराध तो कर ही रहे हैं, वो तो जन्मजात अपराध कर रहे हैं, वो तो हैं ही क्रूर। लेकिन तुम भी कम नहीं हो, दुर्गा पूजा में तुम भी लाखों करोड़ों बकरे बकरियां काट करके स्वाहा कर देते। और नेपाल जिसे हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं, वहां तो गाय भी काटी जाती है और वहां कोई मुसलमान नहीं, हिंदू गाय काटता है, भैंसे काटे जाते हैं, हिंदू काटता है। इसलिए सदगुरु कबीर एकमात्र संत हैं जो छोटे छोटे जीवों के प्रति भी बहुत ही करुणा से अपनी बात करते हैं। और बात ही नहीं करते हैं, लड़ लेते हैं। आज तो आदमी कहीं संकट में हो तो आप लड़ते नहीं किसी के लिए। थोड़ा मोड़ा अगर बात बन गई कि भैया मत लड़ो, साइड से निकल गए, लेकिन कोई आप पर ही हाथापाई करने लगे तो आप भाग लेंगे। पर सदगुरु कबीर ऐसे नहीं थे। अगर वो किसी छोटे से बकरी को भी देखते थे कि इसकी बलि दी जानी है, वहां अपना गर्दन आगे कर देते थे कि मेरा काट लो, ये बकरी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, ये तो बेचारी पत्ती खाती थी। बकरी पाती खात है, ताको किया हलाल, सोच तेरा क्या हाल होगा। बकरी तो पत्ती खाती थी, तुमने उसे काट डाला, ये क्या करती थी? कुछ पाप तो नहीं किया और तुम तो इसका खाल निकाल रहे हो, तुम तो बकरी को मार रहे हो, तुम्हारी क्या दुर्गति होनी है सोच लो। तो बकरी को छोड़ दो, मेरा गला काट लो। कौन होगा ऐसा? इतनी करुणा किसके हृदय में होगी? तभी तो संत शिरोमणि है सदगुरु कबीर। और वो समय कौन सा था? आज संविधान है, नियम है, कोर्ट है, कचहरी है। अगर कुछ गलती भी हो जाए तो डायरेक्ट आपको सजा नहीं मिलेगी, पकड़े जाएंगे, कोर्ट में लाए जाएंगे, आपको मौका मिलेगा अपना वकील करने को, आप वकील करेंगे, बढ़िया से बहस होगी और अगर किसी कारण से आप निर्दोष साबित हुए तो छूट भी जाएंगे। और अगर कुछ दोषी पाए गए तो कुछ दिनों की सजा होगी। लेकिन वो समय सदगुरु कबीर का याद करो, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई वकील नहीं, और पूरे देश में इस्लाम का शासन और काशी ब्राह्मणों की नगरी। और पंगा भी दोनों से ही लिया, ब्राह्मणों से और मुल्लाओं से। सोचो कितना बड़ा जिगर रहा होगा सदगुरु कबीर का, साधारण नहीं रहे होंगे। आज खुलकर किसी के बारे में बोल दो तो केस ठोक देते हैं लोग।
और किसी अल्लाह खुदा के बारे में बोल दो तब तो सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं। पर सदगुरु कबीर उस वक्त मौलवी को फटकार रहे हैं, ब्राह्मण को फटकार रहे हैं, मुल्ला को फटकार रहे हैं, पादरी को फटकार रहे हैं। और फटकार ही नहीं रहे साधारण भाषा में, ये समझो कि उखाड़ पुखाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं धर करके कि जो होगा देखा जाएगा, पर जीव मत मारो बापुरा। तुम इस तरह हिंसा नहीं कर सकते, तुम इस तरह से पाप नहीं कर सकते। उन्होंने हिंसा को अपराध कहा, पाप कहा। ये नहीं कहा कि तुम हिंसा करोगे तो नरक में जाओगे। उन्होंने कहा तुम हिंसा कर रहे हो तो तुम नरक में ही हो, जाओगे क्या? अभी ही नरक में हो, जाओगे तो बाद की बात है, अभी ही नरक में हो। तभी तो वे कहते हैं कि धर्म का चोला पहनकर अगर कोई आदमी हिंसा कर रहा है, धर्म का चोला पहनकर अगर कोई आदमी आपको हिंसा के लिए प्रेरित कर रहा है तो वो धार्मिक नहीं हो सकता है, वो कसाई होगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं धर्म कथे जहां जीव बधे तहां अकर्म करे मेरे भाई, जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। वे कहते हैं कि मंदिर में माँ दुर्गा के सामने तुम धर्म की पोथी बांच रहे हो और बगल में दर्जनों भेड़ बकरियां बांध रखे हो। सदगुरु कबीर एक बार जा रहे थे, नजर पड़ गई एक मंदिर के पास, देखा ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चार कर रहे हैं, मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। उन्हें लगा बड़े धार्मिक लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं, थोड़ा हम भी बैठ जाए। चले गए, लेकिन तभी देखते हैं कि दाएं साइड, एक साइड में दर्जनों भेड़ बकरियां बांधी गई थी। सदगुरु कबीर ने कहा कि ये पंडित लोग तो मंत्र पढ़ रहे हैं, ये भेड़ बकरी कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं? ये यहाँ किस लिए लाए गए हैं? क्या औचित्य है? क्या ये भी पूजा कर रहे हैं? उन्हें लगा हो सकता है ये जानवर भी सत्संग सुन रहे हों। कोई बात नहीं, कुछ देर सत्संग चलता रहा, पूजा चलती रही, मंत्रोच्चार चलता रहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पूजा पूरी हुई, उन्होंने देखा कि उन्हीं मंत्र पढ़ने वालों में से एक आदमी उठा कृपान लेकर, तलवार लेकर, और पहले माता रानी के पैरों में सटाया और पैर में सटाने के बाद अपने सिर पर सटाया, फिर अपने हृदय में सटाया और हृदय में सटाने के बाद वे दर्जनों भेड़ बकरियों के गर्दन पर ऐसे टूट पड़ा जैसे स्वयं काल हो और सबके गर्दन काट के अलग कर दिया। तब सदगुरु कबीर सिर पकड़ लिए कि ये मैं मंदिर के नाम पर किसी बूचड़ खाने में आ गया, ये मैं पंडित के नाम पर किस कसाई के पास आ गया। धर्म कथे जहां जीव बधे था, यहाँ धर्म कह रहा था, ये पूजा पाठ की बातें कह रहा था, यहीं ये जीव हिंसा करने लगा, यहीं ये जीवों को मारने लगा। अकर्म करे मेरे भाई, ये तो बहुत बड़ा अकर्म है, ये तो बहुत बड़ा दुष्कर्म है, पाप कर्म है। और जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। जो काम तुमने किया है ये पंडितों का काम नहीं, ये तो कसाई का काम है, ये तो शैतान का काम है। गलती हुई मुझसे पहचानने में, जो मैं मंदिर समझकर चला आया लेकिन निकला तो बूचड़ खाना। तो सदगुरु कबीर इस भांति अपने जीवन की यात्रा आरंभ किए कि एक भी कहीं बुराई नजर आई, एक भी कहीं पाप नजर आया, उन्होंने अपने आंख को बंद नहीं किया, बल्कि वो खड़े हो गए कि ये पाप मेरे सामने हो नहीं सकता। मैं सत्य कहूंगा, जीवन भर नहीं डरे, जीवन भर भय नहीं हुआ उन्हें, और इसलिए संतों में शिरोमणि। और एक बात ध्यान दीजिए, जातिवाद पर, संप्रदायवाद पर तो छोटे बड़े स्तर से सभी संतों ने कहा है, लेकिन जीव हिंसा पर जितनी बातें सदगुरु कबीर ने कही किसी और ने नहीं कही। सदगुरु कबीर ने भी जाति पर, मजहब पर, संप्रदाय पर अपनी बहुत सारी बातें कही, प्रेम पर बातें कही। और वे तो पाले पोसे ही मुसलमान के घर गए, उन्हें तो सब कुछ पता था, सारा रहस्य पता था, मौलवियों के सारे चाल पता थे, और काशी में थे तो ब्राह्मणों के भी सब पता हो गए थे। इसलिए अपनी बातें स्पष्टता से कहते चले गए। और एक बात आप ध्यान देना, वो बातें सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नहीं करते, वो बातें सिर्फ मत मजहब की नहीं करते, वे बातें सिर्फ संप्रदाय की नहीं करते, वे बातें सिर्फ प्रेम की नहीं करते, वे दर्शन की भी बात करते हैं, योग की भी बात करते हैं।
वे अद्वैत द्वैत वेदांत की भी बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कबीर अनपढ़ थे, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें बीजक पढ़ना चाहिए, पता चल जाएगा कबीर अनपढ़ थे। बहुत लोग कहते हैं कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्यों भाई? वो खुद कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, यही दोहा लोग लाकर रख देते हैं। आप लोग भी जानते हो, आपने भी ये दोहा पढ़ा होगा कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। ये लाइन भूल जाते हैं और इसीलिए मामला बिगड़ता है। कई लोग कहते हैं कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो ऐसे ही अल्हड़ भाषा में अपनी बात कह दिए। तो कैसे? तो कहते हैं उन्होंने खुद कहा मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। तो मैं कहता हूं कि दूसरी लाइन भी पढ़ लेते तो उत्तर मिल जाता। कहा क्या? चारों युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। का मतलब मैंने कहा मतलब इतना ही है कि सदगुरु कबीर किस उपलक्ष्य में ये बात कह रहे हैं, आप उसे जानिए। वे ये नहीं कह रहे हैं कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, कि मैंने कलम कागज नहीं छुआ। वे कहते हैं कि 4 युग तुम मानते हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सुन लो पंडित मौलवियों मेरी बात, ये जो तुम 4 युग की बात करते हो, ये जो तुम 4 युग की कथा सुनाते हो, ये सारी बातें, ये सारी सृष्टि की बातें मैं तो मुख से यूं ही कह देता हूं, इसके लिए मुझे कलम कापी छूने की जरूरत नहीं पड़ती। इस परिप्रेक्ष्य में साहब ने बात कही, इसलिए नहीं कहा कि मैं पढ़ना ही नहीं जानता। वे कहते हैं कि ये जो 4 युगों की बातें हैं वो मैं सहज में कह देता हूं, उसके लिए मैं ना कलम छूता हूं ना किताब छूता हूं। अब इसमें कहां से आ गया कि मैं पढ़ा ही नहीं था? कई लोग कहते हैं ना कि चलो भाई बाजार जाओ, 2-4 सामान ले लेना, कहीं भूल ना जाओ तो पुर्जा बना लो, कागज में लिख लो। पर कोई तेज आदमी कहता है उसकी जरूरत नहीं, कलम कागज रहने दो, मेरे माइंड में लिखा गया, मैं ले आऊंगा। तो इसका मतलब क्या? वो आदमी अनपढ़ हो गया क्या? वो आदमी निरक्षर हो गया? सदगुरु कबीर ने यही बात तो कही कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। तो सदगुरु कबीर के ग्रंथ में, उनके शास्त्र में, उनकी वाणी में आपको एक एक चीजों में गहराई नजर आएगी। जिस विषय पर आप जाएंगे लगेगा सदगुरु कबीर इसी के सबसे बड़े जानकार हैं। जैसे लगेगा सदगुरु कबीर से ज्यादा बढ़िया ये बात कोई कह ही नहीं सकता था। चाहे प्रेम की बात आ जाए, चाहे दया की बात आ जाए, चाहे अहिंसा की बात आ जाए, चाहे धर्म की बात आ जाए, चाहे किसी भी विषय में चले जाओ, चाहे देश राजनीति की बात आ जाए, चाहे मत मजहब पंथ संप्रदाय की बात आ जाए, जितनी गहराई से सदगुरु कबीर ने अपनी बात कही उतनी किसी ने नहीं कही। आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, पर सदगुरु कबीर ने जिस गहराई से प्रेम पर अपनी बात कह दी, बाकी लोग पीछे मालूम पड़ते हैं। उनकी एक एक बातें, जब लोगों ने कहा प्रेम क्या है, प्रेम क्या है, साहब ने कहा 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो मैंने कहा कि संत सम्राट सदगुरु कबीर शिरोमणि है, संत सम्राट हैं, इसलिए क्योंकि उनकी बातों में, उनके जीवन में करुणा भी उस स्तर की है, प्रेम भी उस स्तर का है। प्रेम पर बातें तो बहुतों ने कही, लेकिन जिस स्तर से सदगुरु कबीर ने कही हुए बातें सुनकर आप महसूस करेंगे कि जैसे उनसे बेहतर कोई और नहीं। वे कहते हैं पोथी पढ़े पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वे कितना सरल कर देते हैं। वे कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि आप पंडित घर में जन्म लें तब पंडित होंगे। वे कहते हैं आप अगर प्रेम को जान लेते हैं, अगर आपके जीवन में करुणा आ जाती है, आप पंडित हो जाते हैं। पंडित होना मतलब मन निर्मल हो जाना। जिसका मन निर्मल हो गया वही तो प्रेमी हो सकता है। जिसके मन में कटुता है, जिसके मन में विकार है, वो प्रेम कर ही नहीं सकता, वो करुणा कर ही नहीं सकता, वो अहिंसा नहीं कर सकता। तो जब प्रेम पर बात आए तो सदगुरु कबीर कहते हैं
यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भूमि धरे तब घर बैठो माए। या फिर वे कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। तो जब प्रेम पर आप देखें तो सदगुरु कबीर की बातें सबसे आगे। अहिंसा पर देखें तो मालूम पड़ेगा जैसे उनका हृदय इतना विराट, इतना विशाल है कि सब उनसे पीछे। इतनी करुणा किसी के हृदय में कैसे हो सकती कि एक चींटी को भी देखकर किसी का हृदय द्रवित हो उठे। अगर आप अपने जीवन को देखिए तो रोज आप लाखों जीवों को मार देते होंगे। प्रत्यक्ष में सैकड़ों जीव मर जाते होंगे, चलते में कितनी चींटियां मर जाती होंगी, कितने मच्छर मर जाते होंगे, अन्य कितने जीव मर जाते होंगे। अब उन जीवों के लिए हम कभी सोचते हैं क्या? मनुष्य मर जाए तब भी आदमी नहीं सोचता। 250 लोग अभी कल यात्री विमान के हादसे में गुजर गए। कितने लोग भारत में अपना चूल्हा बंद किए होंगे या कितने लोग संवेदना व्यक्त किए होंगे। बहुतों को तो ये खबर भी पता नहीं होगी, और पता भी होगी तो सोच लेते हैं ऐसा तो होते रहता है। कौन जिम्मेदार है? उस बात की कोई बात यहाँ नहीं है। बात है कि अचानक काल के गाल में कब कौन चला जाए, किस रूप में चला जाए, वो देखकर हमारे हृदय में पीड़ा नहीं होती। कोई अपना गुजर जाए तब तो होती है, लेकिन हजारों लोग रोज मर जाएं, कहीं कोई गुजर जाए, हमारे हृदय में कोई कंपन नहीं होता। पर सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक छोटे से जीव के भी अगर कुछ भी तुम नुकसान करते हो तो मेरे हृदय में पीड़ा होती है, कष्ट होता है। इसलिए वे कहते हैं जीव मत मारो बापुरा। ये भगवान के नाम पर, माता के नाम पर जो तुम बलि देते हो, ये भी मत करना। ये कोई माता कोई भगवान बलि नहीं लेते। ये बलि ना ले करना, हिंसा ना करना, किसी जीव को सताना नहीं, धर्म के नाम पर कुछ भी मत करना। हमारा खुदा गाय पसंद करता है, ये कह कह कर तुम भेड़ बकरे और गाय काटते हो, ये भी मत करना। कोई खुदा का प्रमाण नहीं आता, कोई खुदा वहां से मैसेज नहीं भेजता है, संदेश नहीं भेजता है कि मुझे भूख लगी है गाय भेज दो। सदगुरु कहते हैं अगर खुदा इतना ताकतवर होगा तो वो तुम्हें मैसेज नहीं भेजेगा, वो हजारों लाखों गाय खुद उठा के खा सकता है। और अगर इतना भी ताकत उसके पास नहीं है तो फिर तुम उसकी पूजा क्यों करते हो? अगर तुम्हारा खुदा इतना ही निकम्मा हो गया कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए भी तुम्हें मैसेज भेजता है कि हमारे पास गाय भेज देना, फिर तुम ऐसे खुदा को मानते क्यों हो? ऐसे भगवान, ऐसे माता को मानते क्यों हो? जो तोहरा के सांचा देवा तो खेत चरत क्यों न लैया जी। सदगुरु कहते हैं इसलिए हिंसा बंद करो, इसलिए ये जीवों पर अत्याचार बंद करो। और इस लड़ाई को वो उस काल में लड़ रहे हैं जब मुसलमान का शासन है पंडितों की नगरी काशी में, और उस वक्त सीना ठोक करके वो धर्म के नाम पर किया जाने वाला अधर्म का विद्रोह कर रहे हैं, उस अधर्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भय नहीं है। और क्या लगता है कि लोगों ने उन्हें सताया ना होगा, कि लोगों ने उन्हें परेशान ना किया होगा? जो भी सत्य कहने वाला है उसे परेशान किया जाता है। सत्य कहने वालों को परेशान करना ये तो आज भी है। सदगुरु कबीर को भी लोगों ने परेशान किया होगा, लेकिन सदगुरु कबीर ने क्या कहा कि मैं पक्षपात की तो बात ही नहीं करता, मैं तो निष्पक्ष बात करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं तो हिंदू की नहीं करता, और हिंदू की कर रहा हूं तो मुसलमान की नहीं करता।
वे कहते हैं कि मैं तो दोनों की बात करता हूं, क्योंकि दोनों ही डूबे हैं। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। वे ये नहीं कहते कि मैं सिर्फ मुसलमान का विरोध कर रहा हूं, वो ये नहीं कहते कि मैं सिर्फ हिंदू का विरोध कर रहा हूं। वे कहते हैं कि हिंदू की दया, अर्थात दया शब्द भारतीय साहित्यों में आता है। सदगुरु कहते हैं कि हिंदू ने दया छोड़ दिया, और मेहर अर्थात मेहरबानी वो भी दया ही है। मुसलमानों ने मेहर छोड़ दी, दोनों के हृदय से दया ने विदाई ले ली। हिंदू भी दयावान नहीं रहा, मुसलमान भी दयावान नहीं रहा, रहम दिल वाला नहीं रहा। दोनों के हृदय से धर्म ने अपना डेरा डंडा उठाकर चल दिया। अब क्या है? हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, और जब दया ही न रहा तब क्या? ये हलाल वे झटका मारे। मुसलमान हलाल करता है और हिंदू झटका मारता है। झटके से गर्दन काटना है, भारी मोटा तलवार रखता है ताकि बच ना जाए, एक ही बार में गर्दन कटनी चाहिए। और मुसलमान छोटा सा भी रख ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको तो हलाल करना है। वो तो थोड़ा सा भी गर्दन में सटा दिया, खून बाहर निकल गया, तड़प तड़प के जीव खुद ही मर जाता है। ऊंट जब ये लोग काटते हैं या गाय काटते हैं तो कितनी क्रूरता से काटते हैं। नुकीला तलव छोटा सा चाकू रखते हैं, लंबा सा कृपान टाइप से, और वो गर्दन में जोर से चला देते हैं, एक साथ पूरा नहीं काटते। और गर्दन जब कट जाती है तो सारा खून धीरे धीरे बाहर हो जाता है। गाय या ऊंट तड़प तड़प कर वहीं प्राण छोड़ देता है। साहब कहते हैं तुम कितने पापी हो कि तुमने दया छोड़ करके जीव हिंसा पर तुम उतर आए। तुमने अपने हृदय में अहिंसा का त्याग कर दिया। तुम गाय को मार रहे हो, कोई ऊंट को मार रहा है, कोई बकरी को मार रहा है, कोई सूअर को मार रहा है। तो वो दोनों की बात करते हैं कि हिंदू की दया में हर तुर्कन की, और जब जब बात आती है वो सबकी बात करते हैं, वो एक पक्ष की नहीं करते। तो मैंने बात शुरू की थी कि सदगुरु कबीर शिरोमणि क्यों है, सदगुरु कबीर संतों में सम्राट क्यों हैं? इसी वजह से हैं क्योंकि वो करुणा, सत्य, अहिंसा, प्रेम हृदय में धारण करते हैं। वो चींटी के लिए भी उतनी ही करुणा रखते हैं जितना इंसानों के लिए रखते हैं। उनके हृदय में समस्त सृष्टि के लिए करुणा है, समस्त संसार के लिए प्रेम है, इसलिए वो संतों में शिरोमणि है, वो साधारण नहीं है। इसलिए बिना डरे, बिना घबराए उन्होंने अपनी बात कही, और आज भी उनकी बातें समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। जो लोग सदगुरु कबीर की वाणी को पढ़ेगा, सुनेगा, जानेगा, वो हर समय सजग रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, शांत रहेगा, शीतल रहेगा। मैं तो तुम्हारे भीतर सिर्फ प्रेम देखना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे भीतर सिर्फ सत्य देखना चाहता हूँ। प्रेम के अभाव में आज आदमी धनी तो बन गया, लेकिन प्रेम के अभाव में वो धन उसके जीवन के लिए काल बन रहा है। आदमी भौतिक मार्ग में विकास तो कर लिया, भौतिकता में धन संपदा तो बटोर लिया, लेकिन प्रेम के अभाव में, सत्य के अभाव में वो इतना विकृत हो गया, इतना विभत्स हो गया कि वो धीरे धीरे इंसान से ही दूर होता चला गया, वो धीरे धीरे प्राणियों से दूर होता चला गया। एकांगी जीवन जीते हुए अपने स्वार्थपरता में इतने गहरे डूब गया कि वो समस्त धर्म से, समस्त सद्गुणों से दूर हो गया। और जब इंसान सद्गुणों से दूर हो जाता है तो उसके कुकृत्य उन्हें ही दंड देने लगते हैं, और बाद में नहीं। ध्यान रखना, कल नरक में जाएंगे, सदगुरु कबीर ये कहते ही नहीं। वे कहते ही नहीं है कि तुम मरने के बाद नरक में जाओगे, वे कहते हैं तुम गलत करोगे, इसी क्षण तुम नरक में हो, बस एहसास तुम्हें नहीं हो रहा।
तुम नरक में हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। तुम भयंकर दुख में हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। और इसका कारण इतना ही है कि तुम भयंकर बेहोशी में हो। अब कोई आदमी बेहोश हो जाए तो पैर में चोट भी लगी हो तो पता नहीं चलता है, लेकिन जिस घड़ी आदमी होश में आता है एक छोटा सा खरोच भी पीड़ा देने लगता है। सदगुरु कहते हैं कि तुम इतना बेहोश हो गए हो इन मायावी पदार्थों के साथ कि तुम्हें अपने भीतर की पीड़ा का एहसास नहीं है, तुम्हें अपने भीतर के दर्द का आभास नहीं है। लेकिन हो तो तुम कचड़े में, हो तो तुम पीड़ा में। तो सदगुरु कबीर को कुछ लोगों ने इस तरह से भी कहा और कुछ लोगों ने, मैंने पहले ही कहा, उन्हें निराकार कहा कि सदगुरु कबीर तो निर्गुणी धारा के संत हैं, वो निराकार को मानते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर जितना साकार को मानते हैं उतना कोई नहीं मानता। साकार को मानने का अर्थ यह नहीं है कि चित्र को मानने लग जाना। साकार को मानने का अर्थ यह नहीं है कि मंदिर में मूर्ति को मानने लग जाना। साकार का अर्थ है कि जिसके भीतर चेतना है, जिसके भीतर प्राण है, उसको मानना। शरीर साकार है, आत्मा निराकार है। दोनों का जब समन्वय होगा तो बात बनेगी। अब जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं वो आदमी के साथ बैर करने लगा, और आदमी ही नहीं, अपने भाई के साथ, माता पिता के साथ, पड़ोसी के साथ, मित्र के साथ बैर कर लिया। तो मंदिर में गया, पुजारी बन गया कि मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ। पर सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर, जिस जीव के भीतर स्वयं परमात्मा बैठा है, तुम उसका तिरस्कार कर रहे हो, तुम उसे झुठला रहे हो, तुम उसे पीड़ा दे रहे हो, और मंदिर में जाकर तुम कहते हो मैंने साकार की पूजा कर लिया, मैं तो साकार हूं। तो यह बात तो बिल्कुल गले नहीं उतरती कि तुम साकार की पूजा करते हो। सदगुरु कहते हैं साकार की पूजा का मतलब है कि हर घट में परमात्मा को देखना, हर इंसान में, हर प्राणी में भगवान को देखना, और जो ऐसा करता है वही साकार की पूजा करता है। तो इस अर्थ में सदगुरु कबीर तो साकार की भी पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर अवतार लिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, माँ के गर्भ से आए, कुछ लोग कहते हैं आकाश से आए। अब जरा विचार करिए, सदगुरु कबीर क्या है? शरीर है या आत्मा है? शरीर तो जड़ है, शरीर किसी के पास भी आएगा। संसार को जानने समझने के लिए शरीर की आवश्यकता राम को भी पड़ी, कृष्ण को भी पड़ी, बुद्ध महावीर को भी पड़ी, कबीर को भी पड़ी। तो जिन जिन ने शरीर को धारण किया वो शरीर सबका पंच भौतिक ही था, वो शरीर सबका मिट्टी पानी आग हवा से ही निर्मित था। और इतना ध्यान रखना कि जो शरीर मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित होगा, जो जड़ होगा, वो किसी न किसी माँ बाप के गर्भ से ही आएगा, वो आकाश से नहीं आएगा। तो शरीर माता पिता के गर्भ से आया, लेकिन आत्मा जरूर दिव्यता लेकर आया। सदगुरु कबीर जो हैं, जो आत्मा अगर हम बात करें, वो दिव्यात्मा जरूर कुछ दिव्यता लेकर आए। तो आत्मा तो अजन्मा है, वो तो अविनाशी है, उसका तो जन्म हुआ ही नहीं। तो हम कैसे कहें कि कबीर का जन्म हुआ? सदगुरु कबीर ने जिस शरीर का उपयोग किया उस शरीर का जन्म माता पिता से हुआ, लेकिन जो वो स्वयं है वो अजन्मा है, अविनाशी है। तो इस अर्थ में हम यह कहते हैं कि अगर कबीर अविनाशी और अजन्मा है तो बात ठीक है, लेकिन शरीर अविनाशी नहीं है, शरीर अजन्मा नहीं है, और वह अजन्मा अविनाशी सब के भीतर बैठा हुआ आत्मा है। कोई इस कबीर साहब का ही नहीं है। आपके भीतर जो आत्मा है, अर्थात आप जो स्वयं हैं, आप भी अजर हैं, अमर हैं, अखंड हैं, अविनाशी हैं। सदगुरु कबीर भी अविनाशी हैं। लेकिन इस अर्थ में ऐसा नहीं कि वो इस धरा पर आकाश से उतर आए। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, कबीर साहब गगन मंडल से उतरे, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। तो आत्मा तो अनहार कुछ भी नहीं करता, बात तो ठीक ही, अनहार तो शरीर करता है। आत्मा का भोजन ये दाल भात सब्जी रोटी नहीं है, आत्मा का भोजन ये ज्ञान है, भक्ति है, प्रेम है।
ये आत्मा ये बाहर का भोजन नहीं लेती। तो अगर ऐसा कहा गया तो बात ठीक ही है। गगन मंडल से उतरे उस सत्य के आकाश से सदगुरु कबीर का दिव्य आत्मा आया, इस धरती पर आए, और आत्मा कौन सा अन्न खाता है, कौन सा आहार लेता है, तो बात ठीक है अगर हम इस रूप में देखते हैं। लेकिन यह मानना कि नहीं सशरीर गगन मंडल से आए, तो ये अतिशयोक्ति है, ये अति श्रद्धा है। और यह बातें भी सदगुरु कबीर ने पाखंड ही कहा, स्वयं उन्होंने कहा कि पाखंड है। तो सदगुरु कबीर के एक एक विचारों को हमें समझना होगा कि दुनिया ने उन्हें क्या समझा, विद्वानों ने उन्हें क्या समझा, अन्य मतपंथ के लोगों ने उन्हें क्या समझा, ब्राह्मणों ने क्या समझा, और आज हम लोग क्या समझ रहे हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि लोगों ने क्या समझा, महत्वपूर्ण यह है कि जो ज्ञान, जो बातें उन्होंने संसार को दिया, उन बातों से किसका कितना कल्याण हो सकता है, ये महत्वपूर्ण है। जिस प्रेम की बात, जिस सत्य की बात, जिस समता की बात उन्होंने की, अगर वो समाज में लागू हो जाए तो समाज आज दुखों से मुक्त हो सकता है, समस्याओं से मुक्त हो सकता है। आज जातिवाद के जहर में समाज जलता है, आज संप्रदायवाद के जहर में समाज जलता है। कबीर साहब ने इसका विरोध किया कि इसको मिटा दोगे तुम सुख से जियोगे, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते। कबीर पंथ में होने के बाद भी, कबीर पंथी होने के बाद भी, कबीर पंथी संत से माला लेने के बाद भी हम कहीं ना कहीं जातिवाद के जंजालों में पड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं हम उसका जिक्र करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसकी बात करते हैं। एक सज्जन चर्चा कर रहे थे कि हम अमुक जाति से आते हैं। मैंने कहा कि जो व्यक्ति गुरु से ज्ञान ले लेता है, जो व्यक्ति गुरु से माला ले लेता है, उसकी जाति भक्ति की हो जाती है, उसकी जाति प्रेम की हो जाती है, उसकी जाति मानवता की हो जाती है। फिर कोई दीवार नहीं, कोई जाति नहीं। लोग पिछड़ी अगड़ी जातियों का भेद मान करके कहीं भोजन नहीं करेंगे, कहीं पानी नहीं पिएंगे, कहीं बैठेंगे नहीं। इतनी सारी बीमारियां कबीर पंथ में भी चल रही है। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा। सदगुरु कबीर ने कहा कि जब अपने ही घर में कचड़े हों तो दूसरे के कचड़ों पर नजर डालकर क्या करोगे। अपने घर के कचड़े को तो बुहारो। जो तू साची वानिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर तुम धर्म के सच्चे व्यापारी हो, ज्ञान के सच्चे व्यापारी हो, गुरु भक्त हो, तो अपने भीतर सत्य हिंसा का, ज्ञान का, विवेक का, विचार का झाड़ू लगाना और उस सारे विकार के कचड़े को बाहर कर देना। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि अपने हृदय में जो कचड़े तुमने पाल रखे हैं उसे मिटाना, ये जाति पाति की दीवारों को मिटाना। कबीर पंथी वो नहीं है जो माला गले में पहनकर घूम रहा है। बहुत लोग कबीर पंथी नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं कि कबीर पंथी, पर क्या कबीर पंथी का इतना ही अर्थ है, इतना ही उसका विस्तार व्याख्या है। कबीर पंथी का पहले अर्थ जान लीजिए। कबीर नाम तो परम ज्ञान का है, कबीर नाम तो परम शुद्ध चैतन्य का है, और जो उस रास्ते पर चलने वाला हो, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, प्रेम के मार्ग पर चलने वाला हो, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला हो, वो कबीर पंथी है। कबीर पंथी माला पहनने वाला नहीं है, कबीर पंथी सफेद टीका लगाने वाला नहीं है, कबीर पंथी सिर्फ भोज भंडारा खाने वाला नहीं है। कबीर पंथी वह है जो प्रेम के मार्ग पर चलता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो अहिंसा के मार्ग पर चलता है, जो मानवता के मार्ग पर चलता है। और जो मानवता के मार्ग पर चलेगा वो जाति पाति का भेद नहीं करेगा। जो मानवता के मार्ग पर चलेगा वो संप्रदाय का भेद नहीं करेगा, वो सब घट मेरो साइया का भाव लेकर चलेगा। अगर कोई व्यक्ति आज के हिसाब से पिछड़ा कुल का है और यदि उसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, नशा नहीं करता है, दुर्व्यसन नहीं करता है, मांस नहीं खाता है,
पूर्ण स्वच्छता का पालन करता है, भक्ति में जीता है, प्रेम में जीता है, पवित्रता का ध्यान रखता है, तो समझना कि वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। फिर उसके घर बैठकर आराम से भोजन पाओ, सत्संग करो, आनंद हो और सौभाग्य मनाओ कि आपको उसके घर बैठकर खाने का अवसर मिला। ये भी मत समझ लेना कि मैं पिछड़े के घर बैठ के खाया, तुमने एहसान नहीं किया। ये समझना कि मैं ऐसे दिव्य पुरुष के घर बैठकर मुझे खाने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन कोई अगड़ी जाति में जन्म लिया और कर्म उसका राक्षस का है, कर्म उसका पूरा भयंकर शैतानों वाला है, खान पान राक्षसों वाला है, और अगर वहां आपने गिलास पानी भी पी लिया तो समझना आपका जीवन का सारा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो चाहे वो अगड़ी जाति का हो, लेकिन अगर वो कर्म से हीन है, अगर वो कर्म से पतित है, तो वहां एक गिलास पानी भी मत पीना। लोग सदगुरु कबीर ने कहा छुआछूत नहीं मानना, पर इस अर्थ में मान सकते हैं, मानना ही चाहिए। कर्म के आधार पर छुआछूत मानना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं मानना चाहिए। जाति के वजह से किसी को छोटा नहीं कहना चाहिए, पर कर्म के आधार पर तो मानना पड़ेगा। अब जैसे कोई मांस खाने वाला आदमी, शराब पीने वाला आदमी, समस्त पाप करने वाला आदमी है, दुष्कर्म करने वाला आदमी है, वहां हम लोग एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते। अब कोई कहे कि आप भी तो छूत मानते हैं, हाँ, तो ऐसे में तो मानना पड़ेगा और मानेंगे ही। जो आदमी नीच कर्म करता है वहां खड़ा होना पाप है, पानी पीना तो दूर की बात है। पर अगर कोई पवित्र कर्म वाला है, पवित्र विचार वाला है, पवित्र मन वाला है, वहां आप पानी पीजिए, भोजन कीजिए। तो कर्म के आधार पर छुआछूत मानो। एक भक्त अगर वो सच में भक्त है तो संतों ने कहा है कि फिर आपको किसी मांसाहारी के घर भोजन तो क्या पानी भी नहीं पीना। ये छुआछूत मानो। जहां कोई कर्म से गिरा हुआ इंसान है वहां समानता तब आएगी जब वो व्यक्ति अपने जीवन का सुधार करेगा। अगर कोई मांस मछली मदिरा खाने पीने वाला है और आपने वहां भोजन कर लिया तो आपकी पवित्रता भी चली जाएगी। तो आप बैठिए, बैठने में मनाही नहीं है, वहां जाइए, बैठिए, सत्संग करिए, ज्ञान रखिए, प्रेम रखिए, लेकिन आहार ग्रहण मत करिए, पानी मत पीजिए। अगर आप पी लिए तो समझो कि आपका भी सत्यानाश हो गया। क्योंकि जो व्यक्ति हिंसा कर रहा है, सदगुरु कबीर ने उसे भयंकर पाप कहा है। कोटिन सुनहु पुराण, साहब ने कहा ना, हत्या कब न छूटे हैं जो कोटिन सुनहु पुराण। उन्होंने कहा कि ये हत्या का फल इतना भयंकर होगा, ये हत्या का पीड़ा इतना भयंकर होगा कि करोड़ों पुराण सुन लेने से भी वो मिटेगा नहीं। तो सदगुरु कबीर ने बड़ा सरल मार्ग दिया। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने पहले ही कहा कि सदगुरु कबीर को देखने की आंखें अलग अलग हो सकती है, पर सदगुरु कबीर का ज्ञान अलग नहीं है। वो वही शुद्ध मानवतावादी ज्ञान है, वो वही प्रेम से भरा हुआ ज्ञान है, वो वही करुणा से भरा हुआ ज्ञान है। और जो इस बात को समझ लेता है वो देख लेता है कि संतों में सम्राट क्यों हैं वे, संतों में शिरोमणि क्यों हैं वे। सहज नहीं था जीवन, सदगुरु कबीर का जीवन आसान नहीं था, कितनी कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ी, पर अपनी बातें उन्होंने कही। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि वो काल जो मुगलों का शासन था और अयोध्या में उस समय राम मंदिर जरूर टूटा हुआ ही रहा होगा, लेकिन मंदिर टूटा हुआ होगा इस बात का कहीं भी उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं किया। उनके आप पुस्तक पढ़ लें, उसमें उन्होंने इस्लाम के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है। मंदिर तो छोड़ दो, जो कि कट्टर हिंदूवादी हैं, राम भक्त हैं, लेकिन उनके ग्रंथ में इस्लाम के एक भी कुकृत्यों पर, रूढ़िवाद पर चर्चा नहीं है। पर सदगुरु कबीर डरे नहीं, उन्होंने जितनी गहराई से इस्लाम पर चोट किया, अर्थात उसके पाखंड पर चोट किया कि आज हिम्मत नहीं काम करेगा किसी का। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। आज कोई खुलकर कह सकता है कि अल्लाह खुदा बहरा हो गया? हिम्मत है?
और इतना ही नहीं रुकते हैं, वे कहते हैं ना जाने तेरा साहिब बहरा है, ना जाने तेरा साहिब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या साहिब तेरा बहरा है। वे कहते हैं कि मस्जिद के भीतर मुल्ला पुकार रहा है अल्लाह अकबर, क्या तेरा साहिब बहरा हो गया जो सुनता नहीं, जोर जोर से पुकारना पड़ता है। सोचो उस वक्त कबीर साहब कह रहे हैं। और यहां ही नहीं रुके, वे कहते हैं तुरुक सुनती कराए तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रही। इतना बड़ा प्रहार है। सदगुरु कबीर ने जब देखा कि ये हिंदू तो फिर भी थोड़ा कोमल होता है, ये हिंदू समाज तो फिर भी थोड़ा लचीला होता है, ये मेरी बातें सुन भी रहा है, बदल भी रहा है, लेकिन ये मुसलमान तो भयंकर रूढ़िवाद है, जड़ है, कट्टर है, ये सुनने वाला नहीं है। तब उन्होंने क्या कहा, कितनों मनावों पांव पड़ी, कितनों मनावों रोए, हिंदू पूजे देवता लेकिन तुरुक न काहू के होए। ये कबीर साहब कह दिए। कहा तुम उसमें पत्थर में सिर ठोकने से अच्छा है कि तुम अपनी बातें कहना छोड़ दो, क्योंकि ये मुसलमान किसी का होने वाला नहीं। इतना खुलकर कोई कह सकता है? तो हिंदू के लिए तो कहा ही, हिंदू समाज की बुराइयों पर तो कहा ही, लेकिन उतनी ही गहरी चोट इस्लाम के शासन होते हुए साहब ने कुरान पर दिया, अल्लाह खुदा को दिया, सबको पीर पैगंबर को दिया। उन्होंने अपनी बातें इतनी खुलकर कही। एक बात और ध्यान रखना, आप हजार रामकृष्ण की बुराइयां कर लो, पर आज तक कभी आप पर कोई आया कहने कि तुमको अरेस्ट कर लेंगे, कि तुम्हारा गला काट देंगे, लेकिन आप खुदा पर बढ़िया से आज बोल दीजिए तो आपके पास फरमान आ जाएगा कि ये बातें बंद करो वरना गर्दन उड़ा देंगे। सदगुरु कबीर भी इस बात को जानते थे कि हिंदू थोड़ा लचीला होता है, कोमल होता है, कुछ भी कहो सुनता है, समझता है सत्य को, और यही आता भी है। आज आप पूरे भारत नहीं दुनिया का बायोडाटा निकाल लो तो कितने कबीरपंथी आपको मिलेंगे जो मुसलमान होंगे, जबकि कबीर साहब तो उसके घर पाले गए। कितने मिलेंगे? अगर 1 करोड़ में से आप गिनेंगे तो 10-20 मिलेंगे, मुश्किल से 10-20, और वो भी खुलकर अपनी बातें नहीं कह पाते हैं। 1-2 मुस्लिम हैं जो हमसे भी जुड़े हैं, जो कहते हैं गुरुजी आपकी बात मैं सुनता हूं और लोगों को जब सुनाता हूं तो हम पर फरमान जारी हो गया कि तुम अपन काफिर हो गए हो, तुम अपने समाज का विद्रोही हो गए हो, हमको अब मारने पर लोग तुले हुए हैं, भागते हैं, यहाँ वहाँ छिपे रहते हैं। तो 1-2 भी अगर हिम्मत कर लेता है तो उस पर फतवा जारी हो जाता है। तो सदगुरु कबीर वह व्यक्तित्व हैं जो बिना डरे अपनी बात कहे। मैं यहाँ सिर्फ सदगुरु कबीर के उस निर्भयता को रख रहा हूँ कि इस्लाम का शासन होते हुए सदगुरु कबीर ने कैसे अपनी बात निर्भयता से कहे। काशी पंडितों की नगरी होते हुए सदगुरु कबीर ने कैसे हिंदू समाज की बुराइयों को कहे, डरे नहीं। और सदगुरु कबीर ने इसलिए तो कहा निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। कहा जब निर्भयता आ जाती है तो निश्चिंतता आ जाती है, आनंद आ जाता है। फिर तो मैं हमेशा निश्चिंतता में रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ, मुझे भय नहीं है। और भय किस चीज का? जो शरीर मेरा नहीं है उसे छूटने का भय, जो शरीर मेरा है ही नहीं उसे मिटने का भय। क्यों? सदगुरु कबीर कहते हैं मुझे पता है कि ये शरीर मुझे मिला है, एक दिन छूट जाएगा और मैं इसका भय करूं। जो मेरा नहीं है उसे छूटने का भय क्यों करूं? लेकिन इस धरती पर सबसे बड़ा भय शरीर छूटने का ही होता है, इससे बड़ा कोई भय नहीं है। आप हम सब जितने भी इस धरती पर लोग हैं, सबसे ज्यादा हम डरते शरीर के छूटने से ही हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि छूटेगा, फिर भी हम डरते हैं कि ये छूटेगा। जो सबसे बड़ा सत्य है कि ये छूटना है, छूट रहा है, किसी का रहा नहीं है। जो जो जन्म लिए वसुधा पर एक दिन सब ही मरे, ये सत्य है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। फिर भी हमें सबसे बड़ा भय इसी से होता है कि कहीं हम मर ना जाएं। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैंने इसी भय पर विजय पा लिया।
वे कहते हैं जेहि मरने को जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वे कहते हैं कि जिस मृत्यु से संसार डरता है मेरे लिए आनंद का विषय है। मैं खुश होता हूँ कि कल आनी होगी मृत्यु को, आज आ जाओ, हमें क्या दिक्कत, अपना काम हो गया है, आज ही आ जाओ, अभी आ जाओ। तभी तो कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहरी करेगा कब। वे जानते हैं कि मृत्यु कभी भी घटित हो सकती है, इसलिए आपके लिए भी कहते हैं कि कल पर मत छोड़ देना, कुछ परसों पर मत छोड़ देना कि कल भजन कर लेंगे, कल सत्संग कर लेंगे, कल दान कर लेंगे, कल पूजा कर लेंगे, कल गुरु भक्ति कर लेंगे। साहब कहते हैं कल का कोई भरोसा नहीं, आज करना, और आज जो करने को सोचे हो अभी कर लेना, अगले पल का कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। पर हम सब ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य को, पुण्य के कार्य को, सही कार्य को कल पर टाल देते हैं। अगर सत्संग में जाना है तो कल कर लेंगे, दान करना है कल कर लेंगे, किसी की सेवा करनी है कल कर लेंगे, लेकिन दारू पीना है तो आज ही पी लेंगे, गाली देना है अभी दे लेंगे, लड़ाई करना है अभी लड़ लेंगे, भाई से जमीन बंटवारा करना है अभी ही करना है, चोरी करनी है आज ही रात में कर लेंगे, कल पर नहीं छोड़ते। तो जितने पाप हैं हम आज ही कर लेते हैं और जितने पुण्य हैं उसे हम कल पर टाल देते हैं। सदगुरु कहते हैं थोड़ा गणित अपना बदल लो भाई, गणित अपना थोड़ा चेंज कर लो, सिस्टम बदल लो, जितने पाप हैं उसे कल पर टाल दो। अगर चोरी का मन करे सोच लो कि कल कर लेंगे, गाली देने का मन करे सोच लो कल दे लेंगे, झगड़ने का मन करे सोच लो कल कर लेंगे, गलत करने का मन करे सोच लो कल कर लेंगे, लेकिन अच्छा करने का मन हो जाए, धर्म करने का मन हो जाए तो कल पर मत टाल देना, उसे आज करना, अभी करना। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मुझे पता है ये जीवन सदा नहीं रहेगा, ये जीवन अस्थाई नहीं है, इसलिए मैं डरता नहीं, मैं निर्भय हो गया। और जब निर्भय व्यक्ति हो जाता है तो सत्य कहने लग जाता है, फिर वो ये नहीं देखेगा कि मेरे कहने से कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा। हाँ, एक बात और है कि कहने में ये तो देखना ही पड़ता है कि कोई नाराज हो या ना हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात यह देखनी पड़ती है कि मेरी बातों से सुधार तो हो जाएगा ना। अगर आपके भीतर से निकली हुई बातों का अर्थ इतना हो जाए कि इससे सुधार होना है समाज का, तब आप थोड़ा सा उसी हिसाब से बात करेंगे। अगर सिर्फ मन में यह ख्याल आ जाए कि मुझे तोड़ना है, फोड़ना है, बर्बाद करना है, तब आप उस हिसाब से हथौड़ी चलाएंगे। जैसे कभी कभार कहीं कोई सामान फंस गया, कुछ ऐसा दीवार में, नल में, पंखे में, कहीं भी आप जोड़ लो, गाड़ी में कुछ चीजें फंस गई, तो मिस्त्री को अगर उस चीज को बचा करके निकालना है तब वो हथौड़ी चलाता तो है, लेकिन ऐसे चलाता है कि उसके वजह से वो सामान टूट ना जाए और दूसरा भी ना टूट जाए। तो बड़े ही तरकीब से निकालता है, हथौड़ी चलाता है, ऐसा नहीं कि हथौड़ी नहीं चलाता है, लेकिन वह ध्यान रखता है कि इस हथौड़ी से दूसरा सामान टूट ना जाए या फिर यही सामान पुनः टूट ना जाए, क्योंकि रिपेयर करना है। अब पंखा ही खोलना है, कुछ उसका मोटर निकालना है, तो जब जानेगा कि मोटर सही है, सिर्फ रिपेयर करने से सही हो जाएगा, तब हथौड़ी चलाएगा सावधानी से, ध्यान से कि मोटर निकल जाए। लेकिन अगर मिस्त्री को यह पता चल गया है कि मोटर खराब है या कोई भी सामान खराब है और अब इसको निकालने से कोई फायदा नहीं, बनेगा नहीं, तब हथौड़ी देखिए कैसा चलाएगा, कि फिर वो ऐसा चलाएगा कि एक ही हथौड़ी में सब टूट फूट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसे बचाना लक्ष्य नहीं है, उसे सुरक्षित निकालना लक्ष्य नहीं है, बस उसका लक्ष्य है इसको सही खाली कर देना है, उसको निकाल देना है। इसी तरह से जब हमारा लक्ष्य हो कि समाज में सुधार लाना है, व्यक्ति में परिवर्तन लाना है, तो हम चोट करेंगे,
हम हथौड़ा चलाएंगे लेकिन अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। फिर हम अंदर में घड़े की भांति, जैसे कुम्हार भाई घड़ा बनाते हैं तो घड़ा के अंदर अपना हाथ लगा देते हैं और ऊपर से चोट मारते हैं। अब कोई दूर से देखेगा तो सोचेगा कुम्हार पागल हो गया, घड़ा बना के फिर मार रहा है, क्यों तोड़ना चाहता है। लेकिन निकट आने पर पता चलता है कि वो घड़ा तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि जो थोड़ा मोड़ा कहीं गड्ढे हैं, थोड़ा उबड़ खाबड़ है, वो उसे और खूबसूरत बनाना चाहता है। इसलिए अंदर से हाथ का सहारा भी दिया है, ऊपर से चोट भी दे रहा है। तो सदगुरु कबीर ने हथौड़ा तो चलाया, ज्ञान का प्रहार तो किया, लेकिन यह नहीं, इस भाव से नहीं कि मुझे सबको तोड़ देना है, कि हिंदू मुसलमान में लड़वा देना है, कि मुसलमान को लड़ा देना है, कि हिंदू को लड़ा देना है। नहीं, उनका ध्येय था कि सिर्फ उसे पाखंड से बाहर निकाल लेना है, कि उसे सिर्फ आडंबर से बाहर निकाल लेना है, कि उसे सिर्फ जातिवाद से बाहर निकाल लेना है, उसे सिर्फ बुराइयों से बाहर निकाल लेना है। इस ध्येय के साथ उन्होंने तरकीबें भी दी, इस ध्येय के साथ, इस लक्ष्य के साथ उन्होंने व्यक्ति को मार्ग भी दिया, उन्हें निकलने का अवसर भी दिया, और जो बुराइयां थी उस पर चोट भी किया, जो पाखंड था उस पर चोट भी किया, जो अंधविश्वास था उस पर चोट भी किया। इसलिए समाज जिन जिन पाखंड में फंसा था, जिन जिन अंधविश्वासों में फंसा था, सदगुरु कबीर ने उसे ध्वस्त भी किया। जिन जातिवाद के जहर में समाज था उसे भी मिटाने का प्रयास किया। इसलिए वो हिंदू की बात आई तो उसकी बुराइयों को भी खुलकर कहा, लेकिन प्रेम की बात भी कहा, राम के आदर्शों की बात भी कहा, कृष्ण के आदर्शों की भी बात कही। और जब कुरान की बात आई तब उस पर भी साहब ने कहा कि अगर तुम सच में कुरान को मानने वाले लोग हो तो ये देखो कि कोई भी शास्त्र हो, रहम की बात सब जगह है, दया की बात सब जगह है, प्रेम की बात सब जगह है, मानवता की बात सब जगह है, फिर तुम उसे मानते क्यों नहीं हो? वे ये नहीं कहते कि वेद झूठा है, कुरान झूठा है, वे तो कहते हैं वेद किताब कहा कि झूठा झूठा जो न विचारे। वे कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वेद झूठा है, किताब अर्थात कुरान झूठा है। वे कहते हैं कि जिन महापुरुषों ने ये शास्त्र लिखे हैं उनमें हजारों मोतियां हैं, हजारों ज्ञान के सूत्र हैं, जो उन पर विचार नहीं करता है वो आदमी झूठा है। वे कहते हैं राम झूठे नहीं हैं, कृष्ण झूठे नहीं हैं, राम को नाम पर पाखंड करने वाला झूठा है, कृष्ण के नाम पर आडंबर करने वाला झूठा है। कृष्ण तो परम योगेश्वर हैं, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अगर राम के जीवन का एक छोटा सा आदर्श समाज में आ जाए तो आज घर के सारे झगड़े मिट सकते हैं, कितना भी कोई कह ले, पर अगर राम ने जो प्रेम और जो आदर्श और जो मर्यादा अपने जीवन में धारण किया था, आज एक भी भाई अपने जीवन में धारण करके तो बता दे। उंगली उठाना तो सरल है कि राम को बुरा भला कह देना, क्या लगता है, छोटा सा मुंह है, बोल दिया, लेकिन राम के आदर्श पर चलना छोटा नहीं है। अयोध्या जैसे गद्दी जिसे मिलनी हो और पल भर में ये पता चले कि अब नहीं मिलेगी, वो बिना चिंता, बिना शोक, बिना लड़े, बिना झगड़े, मुस्कुराहट के साथ कैकेयी माँ से उल्टा आशीर्वाद लेकर के जंगल के लिए फकीरी वस्त्र पहनकर चल दे, वो राम कोई हो सकता है क्या? आज तो आदमी इतनी चालाकी करता है कि पिता को बहला फुसला करके अपने भाई से ज्यादा जमीन अपने नाम करवाना चाहता है कि मेरे भाई से थोड़ा बड़े भैया या छोटे भैया को छोड़ देना, थोड़ा मुझे ज्यादा दे दो। तो आज तो भाई ऐसे भी हो गए जो 1 इंच जमीन भी अपने पास से देना नहीं चाहता, वो राम पर उंगली उठाता है, वो कृष्ण पर उंगली उठाता है। भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर है। हालांकि भागवत वालों ने श्री कृष्ण की छवि को बड़ा धूमिल किया है, गंदा बना दिया। आपको महाभारत पढ़ना चाहिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे तो पता चलेगा कृष्ण रसिया नहीं थे, छलिया नहीं थे, रास कभी नहीं रचाया, वो स्त्रियों के साथ नाचे भी नहीं थे, वो तो समता मूलक थे।
वे तो लोगों में समानता लाने वाले पहले व्यक्ति थे। मूर्ति पूजा के नाम पर किया जाने वाला पाखंड का विरोधी थे। जब उस वक्त उनका समाज इंद्र की पूजा के नाम पर लाखों टन दूध और अन्न बर्बाद कर देते थे, उस वक्त कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो लोगों ने कहा नहीं करेंगे तो बरसात नहीं होगी। कहा कि उसकी पूजा से बरसात थोड़े होती है, बरसात का अपना नियम है, कानून है, विज्ञान है। उसके नाम पर ये पूजा पाखंड है। और उस वक्त भगवान कृष्ण ने उस पाखंड का विरोध किया था। लेकिन कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने कृष्ण के उस ज्वलंत रूप को छिपा दिया, ढक दिया और एक नया ही रूप छलिया वाला ले आया, एक नया ही रूप रसिक बना दिया, जिसकी चर्चा तक महाभारत में नहीं है। भागवत की रचना करके उनके छवि को भी खराब किया। तो कृष्ण जैसा योगी होना, मैं तो जब गीता पढ़ रहा था तो मैं एक एक सूत्र को देखा, मुझे लगा कि इतनी गहरी बातें जो कर सकता है वो किसी की हत्या कैसे करवा देगा। जो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव का उत्तर इतना गहरा दे रहे हैं कि कैसे राग, कैसे भय, कैसे छल कपट से हमारा मन रोगी बनता है और कैसे हम मनोविकारों से मुक्त होकर स्थित प्रज्ञस्य बन सकते हैं, कैसे कामनाओं का त्याग करके, कैसे हिंसा से मुक्त होकर के हम दिव्य बन सकते हैं। वो व्यक्ति किसी पर बाण चलाने के लिए कहेगा क्या? वो व्यक्ति किसी को मारने के लिए कहेगा क्या? अगर गीता को आप गहराई से अध्ययन करें द्वितीय अध्याय के बाद से, आपको पता चलेगा जैसे कि बाहर कोई युद्ध की चर्चा ही नहीं, बाहर कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, वो लड़ाई सबके भीतर है और उसी लड़ाई की बात कृष्ण कर रहे हैं। मानो कृष्ण सदगुरु हैं और अर्जुन वहां कोई और नहीं, एक जिज्ञासु है। और जब वो महाभारत की बात हो रही है, वो हमारे आपके हृदय में मचा हुआ महाभारत की बात है। वो हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है। इस शरीर को क्षेत्र भी कहा गया है। इस शरीर क्षेत्र है और उसी को युद्ध का मैदान कहा गया। और आपके भीतर जो वासना है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये जो वासना तुम्हारे भीतर है यही तो धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र भी अंधा है और वासना भी अंधी होती है, अपना पराया कुछ नहीं समझता। जिसके भीतर वासना आ गई वो अपना पराया नहीं समझता, वो कुकर्म कर लेता है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये वासना धृतराष्ट्र है और तुम्हारे भीतर जो वासना है समझना यही धृतराष्ट्र है। और जो तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है यही तो कर्ण है। ये कर्ण कोई बाहर थोड़े है, तुम्हारी कुंठित बुद्धि ही कर्ण है। जब बुद्धि कुंठित हो जाती है तो कितना भी बड़ा साहसी आदमी हो, ज्ञानी आदमी हो, वो गलत छोड़ता नहीं है, फिर वो अधर्म करने लग जाता है। वही तो कर्ण ने किया। तो कर्ण का प्रतीक क्या है कि वो कुंठित बुद्धि ही कर्ण है और अहंकार ही दुर्योधन है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये तुम्हारे भीतर जो अहंकार है वही तो दुर्योधन है। जो सब कुछ मिट जाए तो मिट जाए पर अहंकार न मिटे, अपना रुतबा बना रहना चाहिए। और ये जो दुराचार है तुम्हारे भीतर यही तो दुशासन है, जिसने पांचाली का वस्त्र स्पर्श किया था। और ये जो तुम्हारे भीतर कपट है यही तो शकुनी है। कृष्ण ने कहा कि ये समस्त कौरवी सेना तुम्हारे भीतर विराजमान है अर्जुन। और मैं जो तुम्हें धनुष उठाने को कह रहा हूँ, मैं जो तुम्हें बाण चलाने को कह रहा हूँ, ये किसी बाहर किसी को मारने की बात नहीं, ये बाहर का कोई बाण नहीं। ये बाण तो ज्ञान का है, ये वैराग्य का है, ये ज्ञान विवेक, ये बाण विवेक का है। और ये विवेक का बाण, ज्ञान का बाण तुम्हें चलाना है अपनों पर नहीं, बाहर किसी रिश्तेदार पर नहीं। तुमने भीतर जिस अहंकार को अपना परिवार माना है, जिस कुंठा को अपना परिवार माना है, जिस वासना को अपना परिवार माना है, जिस कपट को अपना परिवार माना है, अर्जुन ये तेरा परिवार नहीं है, ये तेरा विनाश करने वाला है। इसलिए ये ज्ञान का बाण उठाओ और ये वासना को मारो, ये अहंकार को मारो, ये कपट को मारो, ये छल को मारो, ये कुंठा को मारो, ये दुराचार को मारो। तो कृष्ण कहते हैं अपने भीतर के समस्त विकार की कौरवी सेना को मार दो, तब क्या होगा? शांति रूपी द्रौपदी
आपके हृदय में पुनः लौट आएगी, खुशहाली आ जाएगी, शांति आ जाएगी, और ये जीवन जो अधर्म के प्रति जितना तुम प्रेम से भरे थे, वो अधर्म जैसे ही नष्ट होगा, तुम्हारे हृदय में धर्म का सूरज उदय हो जाएगा, फिर शांति ही शांति है। तो जब आप गीता पढ़ते हैं तो यही तो पता चलता है, क्योंकि संत जन हमें इसी रूप में समझाते हैं। तो गीता के अलग अलग रूप भी लोग कर दिए, भागवत में कृष्ण को छलिया भी बना दिए, रसिया भी बना दिए, ना जाने क्या क्या रूप बना दिए, रास कर रहे हैं, नाच रहे हैं, राधा के साथ नाच कर रहे हैं। कृष्ण का असली रूप लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो कबीर साहब कहते हैं कि जितने भी ज्ञान की बातें हैं, ध्यान की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, वो जब हम जीवन में उतारेंगे और अपने सभी महापुरुषों से सत्य ग्रहण करेंगे, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। तो राम को अगर हम मानते हैं तो राम की मर्यादा को माने, कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण के योग को, प्रेम को, भक्ति को माने। इसी तरह भगवान बुद्ध को अगर मानते हैं तो उनकी करुणा को देखें, उनके विशालतम प्रेम को देखें। अगर भगवान महावीर को मानते हैं तो उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया, हम उनकी अहिंसा को देखें। और सदगुरु कबीर ने तो सारी बातें एक साथ कह दी। उनका तो हर पहलू उतना ही ज्योतिर्मय है जितना कि प्रेम का पहलू है, अहिंसा का पहलू है, सत्य का पहलू है, दया का पहलू है। सदगुरु कबीर इसलिए इकलौते संत हैं जो शिरोमणि, जो संत सम्राट हैं, क्योंकि उनकी स्थितियां भी अलग थी, उनके पास चुनौतियां भी बहुत अलग थी। उनके समय के अन्य संत भी उतने ही महान थे, लेकिन उन सब में सदगुरु कबीर अग्रगणी थे, उन सब में सदगुरु कबीर सबके आगे थे। और इसलिए वर्तमान उस समय के जितने संत हुए, उन्होंने भी सदगुरु कबीर को गुरु रूप में देखा। चाहे गुरु नानक देव जी हों, चाहे संत रैदास जी हों, चाहे मीराबाई हों, चाहे उस वक्त नाभादास जी हों, जितने भी अन्य संत हुए, दादू दयाल, पीपा पलटू, दरिया साहब, सबने सदगुरु कबीर को अपना श्रेष्ठ समझा कि नहीं, सदगुरु कबीर ही हमारे रास्ता दिखाने वाले। इसलिए कबीर साहब की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में नानक देव ने अंकित किया। उनकी वाणियों को गुरु ग्रंथ साहिब में आप पढ़ सकते हैं, ज्यों को त्यों सारी वाणियां मूल रूप में मिल जाएगी। 30% गुरु ग्रंथ साहिब में अगर 100% आप देखेंगे तो उसमें से 30% सदगुरु कबीर की वाणी। कोई व्यक्ति किसी संत की वाणी अपनी मूल ग्रंथ में अगर ज्यों का त्यों लिखा हो, इसका मतलब नानक देव कितनी आस्था रखते होंगे कबीर साहब में, नानक देव कितना श्रेष्ठ मानते होंगे सदगुरु कबीर को, कि उन्होंने उसमें जोड़ा भी नहीं, कुछ इधर उधर भी नहीं किया, ज्यों का त्यों उनकी सारी बातें लिख दी कि नहीं, इनकी बातें समाज तक जानी चाहिए, हमारे लोगों तक भी जानी चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, उन्हें ग्रंथ को ही गुरु बना करके ढक के रख दिया कि तुम पढ़े रहो, अब कोई मतलब नहीं, पढ़ने से कोई मतलब नहीं, किताब पढ़ने के लिए होता है, लोग ढक दिए। वही हम लोग भी करते हैं। आज लोगों ने रामायण को भी लाल कपड़े में, पीला कपड़े में ढक के घर में रख दिया, अगरबत्ती जलाने लगे। अब बहुत से लोग अब बीजक के साथ भी वही करते हैं, पीला कपड़ा में, लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा में ढक करके रख दिया और दिया जला रहा। अरे वो किताब है पढ़ने के लिए, शास्त्र है ज्ञान लेने के लिए, वो ढकने के लिए नहीं। लेकिन हम नकल करने में आगे, किसी ने कुछ किया तो हम भी वही करने लगते हैं। सदगुरु कबीर वही दृष्टि हमें देते हैं, पाखंड से मुक्ति का दृष्टि, और अपने भीतर प्रेम को जागृत भी करना है। ऐसा नहीं कि पाखंड से मुक्ति हो जाएगी सरलता से। जब भीतर दिव्य दृष्टि जगेगी, जब भीतर की अंतर्दृष्टि जगेगी, तब पाखंड समझ में आएगा। अभी तो हम बहुत सी चीजें पाखंड कर रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता। गुरु के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, परंपरा के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर बहुत सारे पाखंड चलते हैं। कई लोग तो कहते हैं क्या करें, पूर्वज से चला आया है, कैसे ना माने। अरे पूर्वज से चला आया है तो कोई जरूरी है मानोगे? अगर पूर्वज के समय में ज्यादा विकसित ज्ञान नहीं था, उनसे भूलें होती थी, तो क्या आज उन भूलों को सुधारा नहीं जा सकता? क्या उन बुराइयों को छोड़ा नहीं जा सकता? 100 साल पहले छोड़ो, 20-25 साल पहले किया जाने वाला कितना काम छूट चुका।
पहले का समय था जब मोबाइल नहीं था, पत्र भेजे जाते थे। अब मोबाइल आया तो सबने पत्र छोड़ दिया ना, मोबाइल पकड़ लिए, नंगे पैर चलते थे। घास की सड़कें होती थी, मिट्टी की सड़कें, आप नंगे पैर चलते थे। अब तो जूता रसोई घर में भी नहीं खुलता है, इतना अपडेट जमाना आ गया। जूता पहने हम रसोई में चले जाते हैं। कहीं मंदिर में जाना हो तो आदमी इशारा करता है, जूता पहना हो नहीं आ सकता, प्रसाद बाहर आकर दे दीजिए। अब आदमी इतना अपडेट हो गया कि जूता खोलने में दिक्कत हो रही है। ये नहीं कि गुरु के पास मंदिर में जूता खोले पहुंच जाए, लेकिन नहीं, जूता नहीं खुलना चाहिए भले ही मंदिर में ना जाए। तो पहले तो लोग खाली पैर चलते थे, अब जूता पहनते हैं। पहले सामान्य धोती लोग पहनते थे, अब कोट पैंट पहनने लगे। पहले पत्र से बातचीत करते थे, मोबाइल रखने लगे। पहले पैदल चलते थे, बैलगाड़ी में चलते थे, अब कार आ गई, हवाई जहाज आ गया। अब कहो कि नहीं हम परंपरा कैसे छोड़ें, हम तो बैलगाड़ी ही रखेंगे और बैलगाड़ी से ही दिल्ली कलकत्ता जाएंगे, तो क्यों नहीं जाते। पहले जो कुछ भी था धीरे धीरे बदला है। तो अगर कुछ ऐसी परंपराएं जो पहले गलत होती थी, अगर उन्हें हमें छोड़ने की बात आती है तो हम क्यों कहते हैं पूर्वज करते थे हमें नहीं छोड़ सकते। एक व्यक्ति ने कहा कि क्या करें, हमारे बाप दादा बलि देते थे कोई माता रानी को, अब परंपरा से बात चली आई है हमें भी देना पड़ेगा। हमने कहा क्यों, बाप दादा रजिस्ट्री करके गए हैं कि तुम्हें देना पड़ेगा। अरे वो भूल कर गए, उनसे पाप होता रहा तो तुम भी वही पाप करोगे। अगर बाप दादा समझ नहीं पाए कि बलि देना पाप है तो तुम तो समझ लो। कौन ऐसी माता है जो बलि से खुश होती है? और यदि कोई आपको ये समझा रहा है कि बलि देने से माता खुश हो जाती है, फिर वो माता कैसे हो सकती? फिर वो माता नहीं हो सकती, फिर वो जगत जननी नहीं हो सकती है। तो बलि देने से कोई माता खुश होगी, ये पूर्वज ने बता दिया। हम बलि दिए जा रहे हैं, पूजा किए चले जा रहे हैं, पाखंड किए चले जा रहे हैं, श्राद्ध किए चले जा रहे हैं। तो बहुत सारे आडंबर है जो हम परंपरा के दबाव में करते हैं। सदगुरु कबीर ने सब पर कहा कि नहीं ये मत करना, इंसान बनिए। मूल जो उनकी बात है वो इंसान बनने की, मानव बनने की है, प्रेम में जीने की है, समता मैत्री में जीने की है कि आप थोड़ा ही जीवन बिताइए, लेकिन आपस में ऐसा बिताइए कि जैसे कि आपके लिए वो परमात्मा हो और आप उसके लिए आप परमात्मा हैं। अगर भाई भाई में, पति पत्नी में इस तरह के भाव हो जाएं, मित्र मित्र में, पड़ोसी पड़ोसी में, क्रेता विक्रेता में इस तरह का भाव हो जाए तो धरती पर सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारी समस्याएं नष्ट हो जाएगी। लेकिन आज हर कोई दूसरे को अपना क्या कहते हैं भोजन समझता है कि जैसे हमें मौका मिल गया। आप कहीं चले जाइए दुकानदार के पास तो दुकानदार आप में भगवान को नहीं देखता, उसे लगता है एक बकरा चला आया, कैसे लूट लें इसको। और अगर आप थोड़ा चालाक हैं, तेज हैं, तो किसी तरह बार्गेनिंग करेंगे तो थोड़ा राहत मिलेगी। वरना आप रिक्शे वाले के पास चले जाइए, रिक्शा वाला भी अगर जान लिया कि आप इस शहर के नहीं हैं तो 10 रुपया किराया है, आपको 30 ना कहे तो बताना। वो जानता है 30 लेना पाप है, लेकिन वो जानता है कि नया आदमी है, इसको कुछ पता नहीं है, हम 10 के बजाय 3 आदमी से जितना कमाएंगे 1 ही से कमा ले। वो 30 बोल देगा आपको, आप कितना भी कम कराइएगा तो 20 तक आइएगा, 10 तो फायदा कर लिया। तो जब एक रिक्शा चलाने वाला इस स्तर पर पाप कर रहा है तो सोचिए कि आदमी कहाँ जा रहा है। और ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं मानता होगा, ऐसा नहीं कि किसी गुरु को नहीं मानता होगा। मैं वृंदावन गया एक बार, तो वहां जब मुझे रिक्शा लेना हुआ तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा जाना है मुझे थोड़ी दूर, 2-3 किलोमीटर होगा। उसने कहा 50 रुपये लगेंगे। तो मैंने पता किया कितना किराया का, 20 रुपया। तो मैंने कहा तुमने 50 क्यों बोला? तो हंसने लगा। मैं कहा ये जान तुमने अंदाजा लगा लिया मैं बाहर का हूँ? कहा हाँ। तो मैं कहा तो अगर तुम्हें पता है कि बाहर के हैं तो तुम्हें तो और कम बताना चाहिए, ताकि इस तीर्थ भूमि में बाहर से और लोग आवे, उनकी छवि अच्छी बने। तुम 50 बता करके वृंदावन की छवि खराब कर रहे हो। तुम जैसे लोग जो भगवान की नगरी को तुम बदनाम कर रहे हो,
ताकि कोई दूसरा आदमी जाने में भी घबराए कि वहां तो लूटने वाले बैठे। होटल में चले जाइए, सामान्य किराया 800 रुपया एसी रूम का है, अगर जान लिया कि आप बाहर से आए हैं सीधे कहेगा 1800 रुपया लगेगा। अब आप 1500 फिर भी देंगे, मजबूरी है, कहाँ जाएंगे। तो होटल वाला भी भगवान कृष्ण की नगरी में बैठकर लूटने के लिए बैठा है, वो भगवान की भक्ति के लिए नहीं बैठा है। आप यहाँ से जा रहे हैं भगवान की भक्ति करने, आप यहाँ से जा रहे हैं कृष्ण से आशीर्वाद लेने, लेकिन बगल में बैठा हुआ आदमी को कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। उसको लेना देना है कि कैसे आवो काटो माथा, कि कैसा हूं कोई मेरे पास आवे। भगवान कृष्ण बगल में है, डर भी नहीं है कि भगवान कृष्ण नाराज हो जाएंगे, है क्या। नाव वाले के पास जाइए 10 का 100 मांग लेगा, होटल वाला के पास जाइए, कपड़े वाले के पास जाइए, प्रसाद वाले के पास जाइए, रिक्शा वाले के पास जाइए, जूस वाले के पास जाइए, होटल में भोजन करने के लिए जाइए, सीधे 4 गुना रेट आपसे लेगा। क्यों? क्योंकि वो वहां बैठकर भी भगवान से डर नहीं रहा है, आप यहां से डरते हुए जा रहे हैं कि भगवान कृपा करना। वहां बैठकर वो पाप कर रहा है। और जो वहां का परिक्रमा मार्ग है, जो कहते हैं ना बिहारी जी की परिक्रमा लगा लो तो सारे पाप सारा पुण्य मिल जाएगा, उस परिक्रमा मार्ग में बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट की दुकानें आपको जगह जगह मिल जाएगी। अब सोचिए, जो भगवान की परिक्रमा लगाने जा रहा है वो बीड़ी लगा के लगा रहा है, वो तंबाकू खा के लगा रहा है, तो कौन सी परिक्रमा लगा रहे हो भाई। भगवान की परिक्रमा लगाते समय तक रुक नहीं सकते हो क्या? कृष्ण की परिक्रमा लगाने गए हो, उतनी देर नशा के बिना रह नहीं सकते क्या? और चलो तुम नहीं रह सकते, जो प्रशासन है क्या उसको दिखाई नहीं देता कि इतना पवित्र मार्ग है, परिक्रमा मार्ग है, लोग लेट कर भी जा रहे हैं, वहां गुटखा खा के बगल में थूक रहा है, बीड़ी पीकर धुआं उड़ा रहा है, ये तीर्थों की बात है। तो आदमी हर जगह लूट रहा है और लुटाने के लिए जा रहा है, उसे किसी में परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, उसे किसी में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। अब जिसको सामने जिंदा आदमी में भगवान नहीं दिख रहा है, वो मंदिर में जाके देख रहा होगा क्या? पत्थर में दिखेगा उसको? आप ही बताइए, जिसको खुले आकाश में सूरज का दर्शन नहीं होगा, वो कमरा में कैसे देखेगा? जिस आदमी को आंखों से सूरज का दर्शन नहीं होगा, अगर उसकी आंखें फूट जाए तब कैसे होगा? वही तो हो रहा है कि जीवित प्राणियों में भगवान दिख नहीं रहा है। मित्र में, भाई में, माता पिता में, पड़ोसी में, ग्राहक में परमात्मा नहीं दिख रहा है, लेकिन पत्थर की मूर्ति में देखने के लिए आदमी तूफान मचा रहा है, हड़बड़ी मचा रहा है। सदगुरु कहते हैं कि जिस दिन तुम जीवित प्राणियों में भगवान को देख लोगे, उस दिन वहीं परिक्रमा हो जाएगी। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। सदगुरु कहते हैं कि मंदिर जाकर तुम परिक्रमा लगाते हो, वो परिक्रमा तो छोटी बात है, अगर मन तुमने निर्मल कर लिया, पवित्र कर लिया, तो साहब कहते हैं तुम खेत भी जाओगे तो परिक्रमा हो गई, तुम खलिहान भी जाओगे, दफ्तर भी जाओगे, दुकान भी जाओगे तो समझना वो परिक्रमा ही है। लेकिन अगर मन गंदा है और तुम वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, गोवर्धन की लगा लो, अयोध्या की लगा लो, कुछ फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वहां भी तुम गंदा मन लेकर जाओगे। तो सदगुरु कहते हैं कि तुम तो किसी में परमात्मा देखते ही नहीं, और तीर्थ नगरी में भी तुम चले गए तो ग्राहक में तुम परमात्मा नहीं देखते हो, किसी भी व्यक्ति में तुम भगवान को नहीं देखते हो, बल्कि तुम यह देखते हो कि यह व्यक्ति को हम कैसे लूट लें, कैसे हम इसको नंगा करके भेजें। अगर आप विरोध ना करें तो 100 रुपया बोले और 100 रुपया आप दे दें तो खुश होता है कि चलो ये आदमी फंस गया। तो सोचो, तीर्थों के नाम पर ये हो रहा है, भगवान के नाम पर ये हो रहा है, तो कोई किसी में भगवान कहाँ देख रहा है, कोई किसी में परमात्मा कहाँ देख रहा है।
यही तो सदगुरु कहते हैं कि जो तिलमाही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो साईं तुझ में है, वो परमात्मा तुझ में है। इसलिए वे कहते हैं करो बहिया बल अपनी छाड़ बिरानी आस। अपने बाहों बल का भरोसा करना, दूसरे की आशा छोड़ देना, अपने भीतर की शक्ति को जगाना, अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाना। वे आपको सामर्थ्यशाली बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप अपने भीतर की शक्ति को जान लेंगे तो आप बहुत से आडंबर से मुक्त हो जाएंगे, बहुत से परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। अगर अपने जीवन यापन के बहुत से चीजें आप जान लेते हैं तो कितनी सरलता होती। जैसे आप घर में रहते हैं, मान लीजिए आपका नल खराब हो गया, छोटी सी बातों से आप समझिए, या आपका पंखा खराब हो गया, आपका बाजा खराब हो गया, कुछ भी चीजें अगर आपकी खराब हो गई, लाइट नहीं जल रही है, तो फिर आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। हो सकता है बहुत छोटी सी समस्या हो सकता है बहुत थोड़ा सा कोई त्रुटि हो, लेकिन अगर मिस्त्री आ गया तो 2-4-500 लेकर जाएगा कि नहीं? क्योंकि वो आप कुछ नहीं जानते तो आपको बता देगा नहीं इसमें इतना बड़ा फॉल्ट था, इतनी बड़ी त्रुटि थी। और हो सकता है रात को 10-11 बजे कुछ खराब हो जाए, तब क्या करेंगे? तब मिस्त्री तो दूसरे दिन आएगा। तब आप क्या करते हैं? आजकल लोग थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। बहुत लोग अपने से थोड़ा बिजली का काम सीख लेंगे, पानी का काम सीख लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा जानकारी आप रखते हैं, औजार रखते हैं, पेचकस रखते हैं, प्लास सब आप घर पर रखते हैं ताकि कोई दिक्कत हो तो हम ठीक कर लें। क्यों? क्योंकि अपने से अगर हम छोटे छोटे काम जानेंगे उसके लिए हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और इस तरह से फिर आप बहुत सी समस्याओं से बच जाएंगे। तो व्यवहारिक जगत में आपको इतना ख्याल आ गया कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानना चाहिए। सदगुरु कहते हैं यही तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने भीतर भी देख लीजिए कि शांति का मार्ग आपसे ही निकलता है, प्रेम का मार्ग आपसे ही निकलता है, आनंद का मार्ग आपसे ही निकलता है। इसके लिए किसी प्लम्बर को खोजने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी एजेंट को खोजने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आंखें बंद करिए, अपने भीतर झांकिए और अपने मन को एक बार निहारिए। आपको दिखाई देगा मन में कहां कहां विकार है, कहां कहां दोष है, उसे मिटा दीजिए। जब आप मन के विकारों को मिटा लेंगे, दोषों को मिटा लेंगे, आप समझ जाना आधी से अधिक समस्या का समाधान हो गया। फिर आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं। और अगर कभी जाना भी पड़े तो ऐसे संत, ऐसे गुरु के पास जाइए जो आपको समस्त दुखों से मुक्ति का मार्ग बता सके। सच्चे गुरु वो हैं जो आपको मार्ग बताए। ऐसे भी गुरु हैं जो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ दक्षिणा दे दो, स्वर्ग में तो हम तुमको भेज देंगे। अगर ऐसा कोई कहते मिल जाए, समझ जाना एक नंबर का धूर्त और ठग है। क्योंकि इस धरती पर आपके किए बिना कुछ भी नहीं होगा। कोई दूसरा आपको स्वर्ग नहीं भेज सकता। और जिंदा रहते रहते ही स्वर्ग में जीना है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे नर्क जाएंगे कौन जानता है, किसी ने देखा है। लेकिन इतना तय है कि अगर जीते जी स्वर्ग में आप हैं तो मरने के बाद भी स्वर्ग में रहेंगे। अगर जीते जी सुख में है, स्वर्ग का मतलब है कि जो पति पत्नी में प्रेम से रहे, भाई भाई से प्रेम में रहे, माता पिता के साथ श्रद्धा से रहे, पुत्र को बढ़िया शिक्षा संस्कार दे, पड़ोसी के साथ प्रेम में रहे, नशा दुर्व्यसन से मुक्त जीवन जिए और गुरु और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव हो, वही तो स्वर्ग में है। दूसरा कौन स्वर्ग में? और जो इतना स्वर्ग में अभी जी लेगा वो बाद में क्या नरक में जाएगा? लेकिन जो आदमी अभी छल में है, कपट में है, लड़ाई में है, झगड़ा में है, पाप में है, धोखा में है, और गुरु के पास गया, गुरु से कहा गुरु जी हमारे जीवन में बहुत पाप है, क्या करें? तो जो लुटेरा गुरु जी हैं वो कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं करना है, नाम दे रहा हूं और साथ में तुम सिर्फ हमको दक्षिणा पकड़ा दो।
इस नाम को बस जपना, और उतना भी नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, अपने बच्चों से कह देना कि तुम्हारी चिता में थोड़ा सा तुलसी डाल देंगे, सीधे स्वर्ग, सारे पाप क्षय हो जाएंगे। अब आदमी सोचता इतना सरल उपाय है तो हम नशा क्यों छोड़ें? जब स्वर्ग जाने का इतना सरल मार्ग है तो हम हिंसा क्यों छोड़ें? फिर भाई से जमीन क्यों छोड़ें? फिर माता पिता का सम्मान क्यों करें? उनकी सेवा क्यों करें? अच्छा तो है वृद्धाश्रम में पहुंचा दी, अच्छा तो है दारू पी रहे हैं, अच्छा तो है पत्नी से झगड़ा कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, क्योंकि गुरु जी ने कह दिया है कि पाप से मुक्ति का मार्ग तुलसी है, पाप से मुक्ति का मार्ग नाम जप है। लेकिन इसी वजह से आज पाप मिट नहीं रहा है, अधर्म मिट नहीं रहा है। इन्हीं सारे पाप से भरे हुए टोकरी के लिए सदगुरु कबीर हमें समझाते हैं, कहते हैं कि मेरे भाई अपने भीतर देखो, अपने भीतर के विकारों को देखो। जब तक तुम्हारा मन गंदा है, जब तक तुम्हारे मन में विकार हैं, कोई स्वर्ग कोई मोक्ष तुम्हें नहीं मिलेगा। जीते जी अपने मन को निर्मल कर लो। पति पत्नी में जिस दिन प्रेम से तुम रहने लगोगे, पड़ोसी पड़ोसी में जिस दिन तुम प्रेम से रहने लगोगे, भाई भाई में जिस दिन तुम प्रेम से रहने लगोगे, और अपने देश के प्रति जिस दिन तुम्हें सम्मान और श्रद्धा का भाव जग जाएगा, उसी दिन तुम समस्त शांति को पा जाओगे, आनंद को पा जाओगे, स्वर्ग को पा जाओगे। वरना मरने के बाद तो तुम नरक में ही जाओगे, जीते जी भी नरक में, मरने के बाद भी नरक में। तो सदगुरु कबीर ने हमें जीने का सरल मार्ग दिया। इसलिए बहुत लोगों को सदगुरु कबीर खटकते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर ने बहुत लोगों की पेट पर लात मार दी। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि नाम जपने से मुक्ति मिल जाएगी, कबीर साहब ने कहा नहीं मिलेगी। तो जो नाम जपना सिखाते थे उनका तो भोजन की व्यवस्था खत्म हो गई। कुछ लोगों ने कहा श्राद्ध करके हम तुम्हारे पूर्वज को, हम तुम्हारे पितर को स्वर्ग में भेज देंगे। कबीर साहब ने कहा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये छल है। तो उनको भोजन भी मारा चला गया। कुछ लोगों ने कहा कि तुम सिर्फ गंगा में जाओ, नहाना भी मत, 400 कोस से सिर्फ गंगा का नाम ले लेना, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। कबीर साहब ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है, पाप मन का विकार है, मन के विकार को धोना पड़ेगा। गंगा में आप जाएंगे तो गंगा का जल आपके शरीर के मैल को धोएगी, और पाप शरीर में चिपका हुआ है। कहाँ पर चिपका है पाप? पाप मन का विकार है, और मन का विकार पानी से नहीं धुलता, ज्ञान से धुलता है, ध्यान से धुलता है। सदगुरु कबीर कहते हैं ध्यान में उतरना पड़ेगा, ज्ञान में उतरना पड़ेगा। गंगा पवित्र नदी है क्योंकि वो जीवन दायिनी है। आज आप बोर कर लिए, नल गाड़ लिए, पहले तो लोग नदियों से ही पानी पीते थे, और जो जीवन देती थी नदियां, इसलिए हमने उन्हें माँ कह दिया। और वो मातृ रूप ही है, प्रकृति की माँ है, क्योंकि वो जीवन पालती है। लेकिन वो माँ है तो उसकी स्वच्छता का ध्यान रखो, उसकी पवित्रता का ध्यान रखो, क्योंकि वो कितनी मानवता का उद्धार करती है। कितने लोग उसके किनारे जल पीते हैं, और आज उनकी दुर्गति हमने क्या कर दी है, पैर धोने में भी मन खराब हो जाए, इतना गंदा कर दिया। और कौन किया? पाकिस्तान के लोग की, चीन का। भारत के वही लोग किए जो कहते हैं हम गंगा को माँ मानते हैं। तो सदगुरु कबीर ने समस्त पाखंड को मिटाना चाहा। आपको विवेक की दृष्टि देनी चाहिए, लेकिन हम अपनी आंख बंद रखेंगे तो कबीर को नहीं समझ सकते। सदगुरु कबीर को समझना है तो सदगुरु कबीर की आंख चाहिए। अगर हम भ्रम की आंख से, आडंबर की आंख से, पाखंड की आंख से कबीर साहब को देखेंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे। जैसे सूरज को देखना है तो रात में देख पाएंगे क्या? आधी रात में आप सोचें कि हम बड़ा टॉर्च लेकर सूरज को देख लें तो कितना बड़ा भी टॉर्च ले आएंगे, सूरज दिखाई नहीं देगा। न चांद के प्रकाश में सूरज को देखा जा सकता है, न लाखों वाट बल्ब के प्रकाश में सूरज को देखा जा सकता है। सूरज को सूरज के ही प्रकाश से देखा जा सकता है।
इसी तरह सदगुरु कबीर को समझना हो, जानना हो तो सदगुरु कबीर की आंख चाहिए, उनका ही दृष्टिकोण चाहिए, तब वो समझ में आएंगे। और जिस दिन कबीर समझ में आ गए ये सब समस्या मिट जाएगी, इस समाज में सारे विद्रोह मिट जाएंगे, सारी जातियां एक होकर के सिर्फ मानव बन जाएगी, ये सारी रूढ़िवादिता खत्म हो जाएगी, ये सारी सांप्रदायिक झगड़े मिट जाएंगे, इंसानियत ही हमारा धर्म हो जाएगा, अर्थात सत्य हिंसा प्रेम करुणा ही हमारा धर्म हो जाएगा। और यही सदगुरु कबीर का लक्ष्य था। इसलिए उन्होंने जहां जब जैसा जरूरत हुआ कहा, डरे नहीं और न तो थके न रुके न डरे। आज तो हम सोचते हैं कुछ कह दें तो लोग नाराज ना हो जाए। कबीर साहब ने कहा सत्य कहना हो तो नाराज होने की चिंता नहीं है मुझे, अगर गलत हो रहा है समाज में तो मुझे नाराज होने की चिंता नहीं, चाहे कोई मारे। वो तो कहते ही थे, साच कहूं तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कि सत्य कहता हूं तो संसार के लोग मारने दौड़ते हैं, झूठे को विश्वास कर लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कबीर साहब ने कहना छोड़ दिया, वो कहते रहे, विरोध करते रहे, चलते रहे और अंतिम तक कहते रहे। जीते जी तो कहे ही, मरने के समय भी उन्होंने पाखंड पर ही प्रहार किया। 120 साल में धरती से उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। लेकिन उस वक्त सोचिए, जरा विचार करिए, 70-80 के होते ही आदमी कहता है हम चल नहीं पाएंगे, अब विश्राम का समय है। और 90 हो गया तब तो बहुत कम लोग हैं जो ठीक से चल पाएंगे, 100 पर तो बहुत मुश्किल। पर सदगुरु कबीर 120 वर्ष के हो गए फिर भी कहते हैं नहीं, मुझे काशी में नहीं मरना। लोगों ने कहा ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? पंडित आ गए, सारे विद्वान जन आ गए, कहा सदगुरु कबीर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? पूरी दुनिया तरसती है कि मरने के समय हमारा ठिकाना काशी हो, हम काशी में प्राण छोड़ें, और आप काशी में रहते हुए यहाँ से दूसरे जगह जाना चाहते हैं। कबीर साहब ने कहा हाँ हम मगहर जाना चाहते हैं। कहा क्यों? साहब ने कहा तुम ही लोग तो कहते हो कि जो मगहर में मरेगा वो गधा होगा। ऐसी बातें शास्त्र में लिखी गई कि जो मगहर में प्राण त्यागेगा वो गधा बनेगा। तो कबीर साहब ने कहा कि तुमने जो भ्रम फैलाया है कि काशी में मरने से स्वर्ग में जाएगा और मगहर में मरने से गधा बनेगा, तो हम भी जा रहे हैं मगहर में ही मरने। का आप ये मत करिए, कितने लोग का आस्था काशी से खत्म हो जाएगी। सदगुरु कबीर ने कहा कि तुम ये कह रहे हो कि काशी में मरने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा। इसका अर्थ तो ये है कि अगर यहाँ कोई बहुत बड़ा दुरात्मा भी आकर मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, कोई पापी भी मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, कोई व्यभिचारी भी मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, लाखों लोग की हत्या करने वाला मरेगा भी तो स्वर्ग जाएगा। फिर राम नाम का क्या? फिर जो तुम राम की भक्ति कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, फिर उसका कोई अर्थ ही नहीं निकला। क्योंकि यहाँ तो जो आवे मरे स्वर्ग जाएगा, मतलब यहाँ तुम्हारी भक्ति का कोई महत्व नहीं, तुम्हारी साधना का कोई महत्व नहीं, महत्व काशी का है कि यहाँ जो आएगा वो मुक्ति पा जाएगा। तो क्या इतना सरल हो गया मोक्ष? जगह की प्रधानता हो गई, काशी की प्रधानता हो गई, जो मरेगा मुक्ति पा लेगा। सदगुरु कहते हैं फिर हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारी मन की निर्मलता का क्या हुआ? मतलब जब तक हम काशी में हैं तो हम मुक्ति पा लेंगे, काशी से बाहर जाएंगे तो गधा बन जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। तो इसका अर्थ तो ये भी हुआ कि शिव जी का जो काशी नगरी है, तो शिव जी का क्षेत्र काशी तक ही सीमित है। मतलब उनकी शक्ति इतनी छोटी है कि काशी के बाहर होते ही हम नरक में चले जाएंगे और काशी में आते ही स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर राम की भक्ति का क्या मतलब है? जैसे यहाँ लाइट जल रही है तो यहाँ कुछ भी गिरेगा हमें दिख जाएगा, यहाँ उजाला है, प्रकाश है। और यहाँ के अलावा सब जगह अगर अंधेरा हो तो यहाँ का लाइट बाहर काम करेगा क्या?
अगर बाहर कोई रोशनी ना हो तो इस रोशनी से बाहर उजाला नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपकी सुई गिरी है बाहर तो क्या यहां खोजेंगे? यही तो कहा गया कि एक बुजुर्ग का एक सुई गिर गया घर में, अब वो खोजा नहीं मिला तो बाहर चौराहे में बहुत सी लाइटें लगी थी, जाकर खोजने लगा, नहीं मिल रहा था। तो एक दो सज्जन आए, कहा बाबा क्या गिर गया? उसने कहा कि सुई गिर गई है। तो कहा ठीक है मैं भी खोज देता हूँ। खोजने लगे, एक और दो आदमी और आ गए, कहा बाबा क्या हो गया? अरे सुई गिर गया, वही हम लोग खोज रहे हैं। वो भी खोजने लगे, एक आध घंटा तक खोजा नहीं मिला। तब उनमें सब ने कहा कि बाबा ये सुई यहीं गिरी थी? कहा नहीं, गिरी तो घर में थी। कहा सुई गिरी घर में थी तो यहाँ क्यों खोज रहे हो? कहा यहाँ प्रकाश है इसीलिए यहाँ खोज रहे हैं, घर में अंधेरा है। तो लोगों ने कहा प्रकाश यहाँ है पर गिरी सुई तो घर में है। तो प्रकाश भले यहाँ है, सुई अगर यहाँ गिरी नहीं है तो घंटा भर नहीं सातों जन्म खोजते रहो कभी नहीं मिलेगी। तो क्या करें? तो प्रकाश की व्यवस्था करो और ऐसा ही प्रकाश घर में ले जाओ, ऐसा ही इसी प्रकाश से एक दिया जला लो, इसी प्रकाश से एक टॉर्च की व्यवस्था कर लो, लेकर घर चले जाओ, उस प्रकाश में खोजो मिल जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं ये काशी अगर चौराहे की लाइट है, अगर यहाँ हम बैठे हैं तो उजाला मिलेगा, लेकिन बाहर जाते ही अगर अंधेरा मिल गया मतलब हमारे भीतर अभी कोई लाइट नहीं है, हम बाहर के लाइट पर निर्भर हैं। पर कबीर साहब कहते हैं लेकिन पंडितों सुन लो, मैंने टॉर्च की व्यवस्था कर रखा है, मैंने प्रकाश की व्यवस्था कर रखा है, और ध्यान रखना काशी से बाहर भी मैं जाऊंगा तो मेरे साथ प्रकाश होगा, मेरे साथ रोशनी होगी, क्योंकि मैंने भक्ति की साधना की, राम नाम का प्रकाश अपने जीवन में धारण किया है। और काशी तो छोड़ो, मैं धरती के किसी कोने में जाकर मरूंगा तो समझना मुझे मुक्ति ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जगह महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए मेरी साधना महत्वपूर्ण है, मेरा ज्ञान महत्वपूर्ण है, और वो मैंने अर्जित कर लिया है। वो ज्ञान का प्रकाश मेरे साथ है तो मैं जहां रहूंगा वहां उजाला होगा। अगर राम की भक्ति मेरे साथ है तो मैं धरती के किसी कोने में जाऊंगा वहां तो प्रकाश होगा ही। ऐसा थोड़े है कि मैं कहीं और जाऊंगा तो राम की भक्ति खत्म हो जाएगी। जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही कहूँ कौन नहीं हो रहा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अगर काशी में हम प्राण त्यागेंगे तो राम का क्या, फिर जीवन भर जो हमने राम की भक्ति किया है उसका क्या अर्थ होगा। तो इस तरह सदगुरु कबीर ने अंतिम समय में भी संसार को संदेश दिया कि इस भरोसे मत रहना कि गंगा में नहाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी, गया में चले जाओगे तो पितरों को मोक्ष मिल जाएगा, कि गंगा सागर में चले जाओगे तो मोक्ष मिल जाएगा। सदगुरु कहते हैं कर्म अच्छा कर लो, घर में भी प्राण छूटे मोक्ष पाओगे। और कर्म अगर घटिया है, कर्म खराब है तो तुम साक्षात वैकुंठ भी चले जाओगे तो नरक में ही जाओगे। इसलिए कर्म अच्छे होने चाहिए। सदगुरु कबीर ने इस बात को कहा, और ऐसा नहीं कि कबीर साहब ने ही कहा, तुलसीदास जी ने भी कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अगर कर्म की प्रधानता नहीं होती तो तुलसीदास कह देते कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा नहीं, तब कहते कि जो काशी में मरे वही स्वर्ग पावा, कि जो काशी में मरेगा वही स्वर्ग पावा। उन्होंने कहा नहीं, कर्म प्रधान है, ये विश्व ने रचा है, अर्थात विधि ने रचा है, ये नियति में है कि जो कर्म जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो सदगुरु कबीर का समस्त ज्ञान का मूल यही है, जीव दयारु आत्म पूजा, इनसे बढ़कर देव नहीं दूजा। कि समस्त सृष्टि में परमात्मा को देखो, जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब में परमात्मा को देखना, सबके प्रति करुणा का भाव रखना।
और अपना जीवन शुद्ध रखना, पवित्र रखना, निर्मल रखना, नशा दुर्व्यसन मांसाहार से मुक्त रखना। और जब आपका जीवन जीने का ढंग और आपका समाज आपके लिए मंदिर बन जाए, आपका अपना ही जीवन पवित्र बन जाए, तो समझ जाना आपने धर्म धारण कर लिया है, आपने अध्यात्म धारण कर लिया है। और जब तक आपके भीतर प्रेम नहीं, सत्य नहीं, अहिंसा नहीं, करुणा नहीं, तब तक भले ही तिलक धारण किया हो, तब तक भले ही चादर धारण किया हो, तब तक भले ही दंड कमंडल धारण किया हो, तब तक किसी काम का नहीं है। जिस दिन प्रेम धारण किया, समझना उसी दिन बात बन गई। तो इस तरह से सदगुरु कबीर को जिन जिन रूपों में संसार ने समझा, मैंने चर्चा किया। किसी ने ज्ञानी कहा, किसी ने भक्त कहा, किसी ने कवि कहा, किसी ने फकीर कहा, किसी ने काफिर भी कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने संत शिरोमणि कहा, किसी ने संत सम्राट कहा। महत्व यह है कि उन्होंने संसार को क्या दिया। वो कुछ भी आप कह लो, आपकी भावना है, आप उन्हें जो मान लो, निर्गुण मानो, सगुण मानो, लेकिन बात तो वही है कि अगर सदगुरु कबीर की बात हम जीवन में उतार लें तो हमें सरगुण की भी पहचान हो जाएगी, निर्गुण की भी पहचान हो जाएगी। साहब तो कहते हैं सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करी ध्यान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ज्ञान। वे तो कहते हैं सरगुण की सेवा करो, अर्थात जो जीवित प्राणी है उसकी सेवा करो, यही सरगुण की पूजा हो गई। लेकिन संसार जिस सरगुण की पूजा मानता है, साहब कहते हैं वो तो पूजा है ही नहीं। वे कहते हैं सरगुण की करी सेवा, प्राणियों की सेवा करो, ये सरगुण की पूजा हो गई। और निर्गुण का करो ध्यान, अर्थात अपने होने का, जो सब में आत्म तत्व बैठा है, जो निराकार है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उसको अनुभव करने का ध्यान करो, अर्थात आत्मा में लौटने का प्रयास करो, अपने में आने का ध्यान करो। और साहब कहते हैं मेरा तो ऐसा है, सरगुण निर्गुण से परे, मैं तो दोनों अवस्थाओं से परे है, तभी तो मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। साहब कहते हैं मैं सरगुण को भी देख रहा हूं, निर्गुण को भी देख रहा हूं। कोई सरगुण को देखता है तो निर्गुण नहीं देख पाता, कोई निर्गुण को देखता है सरगुण को नहीं देख पाता। अर्थात कोई आत्मा की बात करता है तो शरीर को भूल जाता है, कोई शरीर की करता है आत्मा को भूल जाता है, कोई दोनों को भूल जाता है, पत्थर की बात करता है। सदगुरु कहते हैं मैं दोनों से परे होकर सबकी बात करता हूँ, आत्मा की भी बात करता हूँ, आत्मा जिस शरीर में है उसकी भी बात करता हूँ। तो इस तरह से सदगुरु कबीर की इन बातों को हमें समझना है। और अभी मैं अपनी बातों को यहीं विराम दे रहा हूँ।